चैप्टर है, इसका नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है? तो पूरा जो अध्याय है, उस अध्याय का उद्देश्य है कि हम ज्ञान समझें, नॉलेज। इग्नोरेंस और नॉलेज, ये दो चीजें होती है, अज्ञान और ज्ञान। तो अज्ञान जो है वह दुख है, और ज्ञान क्या है? वह सुख है। ये दो चीजें हैं। तो जब आदमी अज्ञान में होता है तो बॉन्डेज, इस संसार में बंधन में बंध जाता है, और ज्ञान जो है आदमी को इस संसार से मुक्त करता है। तो यह ज्ञान कैसे हृदय में प्रकट हो? किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ ज्ञान पाना है, एक सामान्य रूप से भी अगर हमें जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, तो कैसे वह ज्ञान हम पा सकते हैं? तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए यज्ञ करना बड़ा आवश्यक है। बिना यज्ञ किए ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। ये इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी हमने बहुत सारे यज्ञों के बारे में पढ़ा, ऑलमोस्ट श्लोक संख्या 25 से लेकर 29 तक जो है 6, 7, 8, 9, 9 से 10 अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, तो हमारे मन में प्रश्न उठता है, यज्ञ करने से ज्ञान कैसे आएगा? राइट? ये जो चौथा चैप्टर है, थोड़ा जब हम पढ़ते हैं अकेले में तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि समझ में आ रहा होता है, ठीक है, अभी यज्ञ के बारे में बात चल रही है, लेकिन एकाएक तब तक ज्ञान की बात आ गई, या भगवान अपने दिव्य जन्म कर्म के बारे में बता रहे, एकाएक यज्ञ की बात आ गई। तो यज्ञ से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कि कोई आइडिया है किसी को, यज्ञ से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? इस संसार में भी कोई भी ज्ञान पाने के लिए यज्ञ करना पड़ता है। तो यज्ञ से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? किसी को कोई आइडिया? हाथ उठाइए। कुछ समझ आप लोग ने पढ़ा, इतने दिन से सुन रहे हैं, यज्ञ का अर्थ क्या है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ का क्या अर्थ है, और हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का यज्ञ करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ये सारे यज्ञ अंतिम में हमारे हृदय में ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। तो कैसे यज्ञ ज्ञान देता है, या ज्ञान पाने के लिए यज्ञ करना होता है? कोई आइडिया किसी को? जो हम इतना कम से कम 4 सेशन डिस्कस किए, तो कोई भी अनुमान कि कैसे या ज्ञान पाने के लिए यज्ञ करना पड़ता है, या यज्ञ करने से ज्ञान मिलता है? ओके, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, समझिए, इस दुनिया में भी अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो आप क्या करते हैं? आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है, नियम। आपको अपने आप को नियंत्रित रखना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वह बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरा जब मन करेगा स्कूल जाऊंगा, जब मन करेगा स्कूल से आ जाऊंगा, जब मन करेगा पढ़ूंगा, जब मन करेगा नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कर सकता। एक बच्चे को भी एक भौतिक ज्ञान के लिए भी एक ठीक समय पे उठना पड़ता है, एक विशेष प्रकार की पोशाक पहननी पड़ती है, एक विशेष प्रकार का ड्रेस पहनना पड़ता है, और फिर स्कूल जाना होता है। वहां पर जो भी उसके टीचर्स है उसको ओबे करना पड़ता है, टीचर जो पढ़ाता है उसे सुनना पड़ता है। उस समय अगर भूख प्यास भी लग गया तो कंट्रोल करना पड़ता है, खेलने का इच्छा तो भी उसे कंट्रोल करना पड़ता है। फिर वापस आता है जब छुट्टी होती है, तो देखते हैं कि वह रूल्स रेगुलेशन में बंध गया। बराबर, स्कूल जाते तो कुछ नियम कायदा कानून फॉलो करना पड़ता है, राइट? और उसके बाद घर पे भी आके पूरा दिन आप खेल नहीं सकते, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, रात को समय पे सोना पड़ता है ताकि सुबह समय पर उठ पाए। तो देखते रेगुलेशन आ गया, कुछ नियम आ गए, प्लस स्कूल में फीस देते हैं, जैसे यज्ञ में दक्षिणा देते हैं वैसे स्कूल में फीस देना पड़ता है। तो इस प्रकार कुछ रूल रेगुलेशन आ गया, और कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अपना कुछ बलिदान देना पड़ रहा है। क्या बलिदान दे रहे हैं? अपने समय का बलिदान दे रहे हैं, अपना खेलने कूदने की इच्छाओं का बलिदान दे रहे हैं। तो जब व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है तब जाकर वह ज्ञान प्राप्त कर पाता है। साधारण जीवन में भी यह चीज समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? हाँ रवि प्रकाश, वो क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कि ये दुनिया में भी आपको ज्ञान चाहिए तो आपको कुछ नियम कायदा कानून पालन करने पड़ते हैं, कुछ आहुति देनी पड़ती है। हाँ, स्कूल में जाते हैं तो फीस देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एग्जाम्स देते हैं।
तो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का अर्थ ही है कुछ न कुछ देना, कुछ नियम में बंध जाना, बराबर। तो जैसे हम कहते हैं विवाह यज्ञ है, तो विवाह यज्ञ का क्या अर्थ है? विवाह यदि यज्ञ है तो इसका क्या अर्थ है कि आप एक नियम में बंध गए, आप कुछ नियम का पालन कर रहे हैं, इसके लिए विवाह को यज्ञ कहा गया ना, विवाह संस्कार, विवाह यज्ञ। तो आप एक रूल रेगुलेशन में बंध गए। हाँ, आपका घर पे आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ एक नियम में हो गया। आपको अपना जीवन पत्नी के इर्द गिर्द, या पत्नी अपना जीवन पति के इर्द गिर्द रखेगी, उसके अनुसार जीवन चलेगा। तो नियम आ गए तुरंत विवाह होते ही। आप ये नहीं बोल सकते शादी हुई है, जब मन करेगा घर पे जाऊंगा, जब मन करेगा नहीं जाऊंगा, जब मन करेगा खाऊंगा, जब मन करेगा नहीं खाऊंगा, जब मन करेगा जॉब पर जाऊंगा, जब मन करेगा जॉब पर नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको फिर जैसे ही विवाह होता है, आदमी का लाइफ बहुत रेगुलेटेड हो जाता है, उसको चिंता हो जाती है, भाई कमाने जाना है, हाँ फिर कितने बजे जाना है ऑफिस से, क्योंकि ऑफिस लेट जाएंगे, अब कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, तो निकाल देगा। तो हम हमेशा क्या होता है, जैसे ही हम यज्ञ करते हैं, कुछ नियम आ जाते हैं। जब नियम आते हैं और उस नियम का पालन करते हैं, तो उस यज्ञ द्वारा हमें कुछ प्राप्त होता है। तो इस दुनिया में भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ यानी नियम, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ अपने समय का, धन का दान देना पड़ता है, तब जाकर ज्ञान मिलता है। वैसे ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो ज्ञान इस संसार से श्रेष्ठ है, उस ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नियम कायदे कानून में बंधना होगा। जैसे जो लोग कर्म योगी हैं, वे क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। श्लोक संख्या 25 का पहली लाइन हमने पढ़ा ना, ये 25 का पहला लाइन, देवी देवताओं का पूजा करते हैं लोग। तो वो क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो जब कोई भी कर्म योगी है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, तो यह नहीं कह सकता कि जिस दिन मन करेगा मैं नवरात्रि रखूंगा, जब मन करेगा नवरात्रि नहीं रखूंगा, जब मन करेगा गणपति का पूजा करूंगा, जब मन करेगा गणपति जी का पूजा नहीं करूंगा, जब मन करेगा गणपति जी को लाऊंगा, जब मन करेगा तब विसर्जन करूंगा। ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। आप देखेंगे जो देवी देवताओं के पुजारी होते हैं, चाहे दुर्गा माँ के हो, चाहे गणपति जी के हो, वे भी उस समय नियम पालन करते हैं। इतना बजे मुहूर्त है, गणपति जी को लाना है, गणेश जी को, इतने बजे विसर्जन का मुहूर्त है, इतने बजे उनका विसर्जन करना है, 5 दिन जागरण करना है, ये भोग लगाना है, ये भोग, तो नियम में बन जाते हैं। और जब व्यक्ति नियमों का पालन करता है, तो उसका मन नियंत्रित होता है, वह आत्मा के या परमात्मा के करीब आता है। तब जाकर उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे डेमीगॉड वर्शिप में क्या है, नवरात्रि में 9 दिन उपवास करते हैं लोग, कुछ लोग खाली गर्म पानी पी के रहते हैं, कुछ लोग खाली फलाहार करके रखते हैं। तो देखिए नियम में बंध गए। उसी प्रकार जो माइंड कंट्रोल ब्रह्मचारी हैं, वे भी नियम में बन गए, सब कुछ नहीं सुनेंगे, पिक्चर का गाना नहीं सुनेंगे, खाली कीर्तन सुनेंगे, या जो भी नियम है वो पालन करेंगे। फिर जो गृहस्थ है वो भी नियम में बंध जाती है, यद्यपि वो इंद्रिय तृप्ति करते, लेकिन ऐसा नहीं कि इंद्रिय तृप्ति में भी उनको अपने आप को नियमित रखना पड़ता है। अपनी पत्नी के साथ ही संग कर सकते हैं, और कहीं नहीं जा सकते। हाँ, स्त्री अपने पति के साथ ही रह सकती है, और किसी के साथ नहीं संग कर सकती। तो नियम में बन गए। तो यद्यपि वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन एक नियम में आ गया, रेगुलेशन आ गया। तो जब व्यक्ति इस प्रकार किसी नियम में आता है, तो यज्ञ मतलब नियम, तो जब वो नियमों का पालन करने लगता है, तो धीरे धीरे उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। और जब ज्ञान प्रकट होता है, तो अंततः वह ज्ञान दिव्य ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। और दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान है कि हम सब भगवान के सेवक हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये चीज क्लियर है सबको कि दिव्य ज्ञान पाने के लिए यज्ञ क्यों करना है? तो दिव्य ज्ञान पाने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यज्ञ नहीं करेंगे तब तक नियम में नहीं बंधेंगे, और जब तक नियम में नहीं बंधेंगे तब तक कुछ भी पा नहीं सकते। जब आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको नियम में बंधना ही होगा। अगर किसी को ओलंपिक में जीतना है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाना है, तो उसको भी यज्ञ करना पड़ता है। वो भी नियम बनाता है, रोज सुबह 3 बजे उठूंगा, फ्रेश होके 3:30 बजे से 5 बजे तक, 10 बजे तक एक्सरसाइज करूंगा, इतने बजे ये खाना खाऊंगा, ये खाना नहीं खाऊंगा। नियम में आ गया। तब जाके जब वो इस प्रकार नियम में बंद कर कड़ी मेहनत करता है, तब जाकर उसे गोल्ड मेडल मिलता है, बराबर। तो कुछ भी पाने के लिए यज्ञ करना होता है। उसी प्रकार ज्ञान पाने के लिए भी यज्ञ करना होता है।
एक स्टूडेंट जिसको आईएएस ऑफिसर बनना है, जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वह भी एक शेड्यूल बनाता है, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे पढ़ाई करूंगा, इतने बजे एक्सरसाइज करूंगा। हाँ, तो पूरा दिन का शेड्यूल बनाता है, इतने बजे खेलूंगा, तो एक नियम बनाता है। नहीं, जिस दिन मन करेगा पढ़ूंगा, जिस दिन नहीं मन करेगा नहीं पढ़ूंगा, तो बन चुका डॉक्टर या इंजीनियर या ऑफिसर। वो फिर कभी नहीं सफल होगा। तो यज्ञ के द्वारा ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो यज्ञ करना आवश्यक है। उसी प्रकार दिव्य ज्ञान के लिए भी यज्ञ आवश्यक है। तो श्लोक संख्या 25 से लेकर श्लोक संख्या 29 तक अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, जो हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। 25 से 29 तक टोटल लगभग 10 प्रकार के यज्ञों का अलग अलग वर्णन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर 10 प्रकार के अलग अलग यज्ञों का वर्णन है, जिसमें हम प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग जो प्राणायाम है, योगी लोग हैं, प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग दान देते हैं, तो कुछ लोगों का फिक्स है कितना दान देना ही है, तो दान देते हैं, और ये भी यज्ञ है, क्योंकि आप अपने मेहनत की कमाई भगवान को दे रहे हैं या किसी श्रेष्ठ कार्य में दे रहे हैं। तो इस प्रकार नहीं तो उस पैसे का उपयोग आप इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको दान देना है तो आप उस इंद्रिय तृप्ति को कम करके पैसा बचा रहे हैं दान देने के लिए। तो इस प्रकार जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो यज्ञ द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्लोक संख्या 30, 31, 32 और 33 ये हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें बताया गया है कि यज्ञ का उद्देश्य क्या है, यज्ञ द्वारा क्या प्राप्त होता है। तो पहला चीज, जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि यज्ञ मतलब ही नियम हो गया, और जब आप नियम में रहेंगे तो पाप करेंगे ही नहीं। यज्ञ का क्या अर्थ है? यज्ञ का अर्थ ही हो गया नियम कायदे कानून में रहना। हाँ, जैसे ब्रह्मचारी हैं तो फिल्म का गाना नहीं सुन सकते, मूवी नहीं देख सकते, कान में केवल वेदों की वाणी जानी चाहिए। जो योगी है वो प्राणायाम द्वारा अपने मन को स्थिर कर रहे, तो उनका तुरंत जो है एक नियम में बंध गए। तो जब आदमी नियम में होता है तो फिर पाप करने का संभावना ही नहीं होता, बहुत कम हो जाता है, और पुराने पाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। तो ये पाप को नष्ट करने वाला है। फिर दूसरा, 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, हाँ 21वां श्लोक पढ़िए, बहुत सुंदर है। नायम लोके अस्त अयज्ञास्य कुतो अन्य कुरुसतम। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वह इस जीवन में भी नहीं सुखी रह सकता, अगले जीवन में भी नहीं सुखी रह सकता। इसका क्या अर्थ है? तो एक अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कायदे में नहीं रहता, कहते ना कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बराबर। तो जो व्यक्ति कायदे कानून में नहीं रहता है वह व्यक्ति इस संसार में भी सुखी नहीं रहेगा। वह व्यक्ति अगले संसार में तो भूल ही जाइए, अगला संसार तो संभव ही नहीं सुखी रहने का। जैसे अगर किसी के सोने का समय फिक्स नहीं है, उठने का समय फिक्स नहीं है, खाने का समय फिक्स नहीं है, तो ये मान लीजिए वह आदमी थोड़े समय में जरूर बीमार होगा। और बीमार आदमी सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता। तो जिसका सोने का, उठने का, खाने पीने का समय नहीं हो, आदमी सुखी नहीं रह सकता। तो समय पे उठना, समय पर सोना, ऑफकोर्स 10-15 मिनट आगे पीछे अलग बात है, ऐसा नहीं 5-15 तो 5-15 ही, 15-10 मिनट आगे पीछे होता है, लेकिन फिर भी वो नियम है 9:30-10 के बीच में, ऐसा बोला जाता है 9 से 10 के बीच में सो जाता हूँ, तो ठीक है। लेकिन वो कभी 12 बजे सो रहा है, कभी रात को 2 बजे सो रहा है। अब मुझे बताइए, प्रश्न है, हाथ उठाइएगा, 1 AM या 2 AM ये रात है कि सुबह है? 2 AM ये रात है कि सुबह है? हाथ उठाइए। 2 AM, हाँ विनोद सिंह प्रभु जी ने हाथ उठाया। एक्चुअली योगेश प्रभु को मौका देना चाहिए, उन्होंने एक्चुअल हाथ उठाया, क्योंकि ऐसा क्योंकि आप सबका फोटो मैं एक साथ नहीं देख पा रहा हूँ ना। तो जैसे अभी श्रुति माता जी हैं, वो हाथ उठाएंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा, या प्रमोदनी माता जी हैं, तो ऐसा हाथ उठाना। तो ठीक है योगेश प्रभु जी बताइए। 2 बजे रात है, राइट, 2 बजे रात है। और कोई? यस गायत्री माता जी। एक्चुअली वो वाला हाथ उठाने का रेज हैंड ऑप्शन होता है ना, सेटिंग में आ जाएंगे ना, मोर में। हाँ ठीक है बताइए, रात है कि सुबह है? 2 बजे। हाँ आवाज नहीं आ रहा आपका, आपका माइक ऑन है? आवाज नहीं आ रहा। रात है कि सुबह? 2 बजे रात है। ओके, और सुनना माता जी? रात।
रात पक्का, यस। अब तक मेरिडियन से रात है। रात है, ओके। नहीं, मैं टेक्निकल सवाल नहीं पूछा, वो AM PM का अर्थ नहीं पूछा मैं। ठीक है, सबने कहा रात है, लेकिन एक्चुअली डिपेंड करता है। जो रात को यानी जो जगह है और अब 2 बजे सोने जा रहा हो, क्या बोलेगा रात को 2 बजे सोया। और जो सो गया 9 बजे और उठा 2 बजे, वो क्या बोलेगा सुबह के 2 बजे उठा। बराबर है। मैं सुबह 2 बजे उठा। जो लोग 2 बजे उठेंगे, जो सो गए 8 9 10 बजे सो गए, जितने बजे भी सो गए, और 2 बजे 2:30 बजे उठे, वो क्या बोलेंगे आज मैं सुबह को 2 बजे उठा, 2 बजे सुबह का उठा हुआ हूँ, 2:30 बजे सुबह का उठा हुआ। और जो 2 बजे सोएंगे रात को 2 बजे सोएंगे, तो ये रात है ना, सुबह है। आप अगर सो रहे हैं तो रात है। जी बाकी के लोग म्यूट पे जाइए ना प्लीज। हाँ, बाकी के लोग म्यूट पे नहीं, आवाज आपका ये एक बार आप बोलने के बाद अपना माइक म्यूट पे रख दीजिए। हरे कृष्णा। तो समझ में आ रहा है? तो दुनिया में हर चीज रिलेटिव है। आप ये नहीं कह सकते कि वो रात है या वो सुबह है। जैसे अगर जन्माष्टमी के दिन मैं सोया 3 बजे, तो अगले दिन भक्तों को बोला तेरे रात को 3 बजे सोया मैं, आज रात को 3 बजे सोया। और कुछ दिन किसी दिन 2 बजे उठा था, तो कुछ हुआ तो मैंने कहा अरे सुबह 2 बजे का उठा हूँ। मैंने कहा अगर 3 बजे रात है तो 2 बजे सुबह कैसे होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है। अगर आप उठ रहे हैं तो वो सुबह का 2 बजे है, सुबह का 3 बजे है, सुबह का 4 बजे है। और अगर आप उस समय सोने जा रहे हैं तो वही रात का 2 बजे है, रात का 3 बजे, रात का 4 बजे है। एनीवे, सो जिसका सोने का उठने का समय निश्चित नहीं है, खाने पीने का कोई नियम कायदा कानून नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। ठीक है, निश्चित है ये। या नौकरी पे जाने वाला जो आदमी है, कभी काम पे गया, कभी नहीं गया, कभी 2 घंटा पहले पहुंच गया, कभी 4 घंटा लेट पहुंचा, तो आपको लगता है नौकरी वाला जो मालिक है उसको रखेगा? जो उस नौकरी का मालिक है, जो उस काम का स्वामी है, वो नहीं रखेगा, वो निकाल देगा। बराबर? तो सुखी रह सकता है? जब नौकरी छूट जाएगी तो आदमी सुखी रह सकता है? नहीं। या उस स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, कभी 10 मिनट पहले पहुंच गए, कभी 2 घंटे बाद पहुंचे, कभी गए कभी नहीं गए, तो आपको लगता है स्कूल में उनको रखा जाएगा? तो यानी जब व्यक्ति नियम कायदे कानून में नहीं रहता है, तो इस संसार में भी सुखी नहीं रह सकता, अगले जीवन में तो भूल ही जाइए। इस संसार में इतना दुख रहेगा, दुखी रहेगा, तो इतना पाप करेगा तो अगला जीवन तो पाप करेगा, तो अगला जीवन तो खराब होना ही है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल समझ है। जैसे हम कहे कि क्या इसका अर्थ यज्ञ नहीं करते, तो यज्ञ का अर्थ नियम कायदा कानून। हाँ, तो यज्ञ जब हम यज्ञ नहीं करते तो इस संसार में सुखी नहीं रह सकते, अगले संसार में सुखी नहीं रह सकते। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है क्या अर्थ भगवान क्या बता रहे हैं? इसलिए भगवान 6ठे अध्याय में कहेंगे युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। 6ठा अध्याय का 7वां या 8वां श्लोक है कि जो युक्त आहार, जो ठीक से समय पे खाता है, जो समय पे घूमता फिरता है, जो समय पर सोता है, जो युक्त आहार भी है, युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, समय पर जगता है, योगो भवति दुःखः, सभी दुखों को जीत लेता है। तो ये समय पर उठना सोना यह भी यज्ञ है एक प्रकार का। तो यानी जब हम नियम कायदे कानून में रहते हैं तो जीवन में सुखी रहते हैं। तो पहला पाप नष्ट हो जाते हैं, दूसरा व्यक्ति सुखी रहता है, और तीसरा बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। जैसे यह भी एक यज्ञ है, समय पर उठना, समय पर जगना, उठने के बाद स्नान करना, खाली परफ्यूम मार के काम पर चले गए वो नहीं। हाँ, सुबह सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद टॉयलेट बाथरूम जाने के बाद स्नान करना चाहिए, शरीर को साफ करना चाहिए। ठीक है, तो यह भी यज्ञ है, रोज नहाना भी यज्ञ है। तो ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है। तो बहुत प्रकार के यज्ञ है, कुछ शरीर का यज्ञ है, कुछ मन का यज्ञ है, शब्दों का यज्ञ है, मीठे वचन बोलना, ऐसे वचन बोलना जो किसी को दुख न दे, ये भी तपस्या है, यह भी यज्ञ है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति करता है तो वह मुक्त हो जाता है। और 33वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? सभी प्रकार के यज्ञ का अंतिम उद्देश्य क्या है? ज्ञान। क्या है? सभी प्रकार के यज्ञ का अंतिम उद्देश्य क्या है? ज्ञान। यानी सारे जो यज्ञ हैं अंत में वह ज्ञान में परिवर्तित होते हैं। उस यज्ञ द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। क्या ज्ञान? कि हम भगवान के सेवक हैं। आप जीवन में किसी एक चीज का टाइम फिक्स कर लीजिए, कोई भी एक चीज का, और आप देखेंगे आपकी बाकी सारी चीजें अपने आप स्केड्यूल में आ जाएंगी। खाली एक चीज का,
वो फिक्स कर लेंगे, बाकी सारी चीजें अपने आप शेड्यूल में आ जाएंगी। जैसे अगर आपने सोने का टाइम फिक्स कर लिया कि इतने बजे सोना ही है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके उठने का टाइम, और उठेंगे तो कुछ समय बाद भूख लगेगा तो खाने का टाइम, या आपने फिक्स कर लिया कि रोज इतने बजे प्राणायाम या आसन करना ही है, या इतने बजे जप करना, कोई भी एक टाइम फिक्स कर लेंगे कोई भी एक एक्टिविटी को, तो बाकी एक्टिविटी अपने आप शेड्यूल हो जाती है। जैसे उदाहरण दूंगा, जैसे जिस दिन बच्चे को स्कूल जाना होता है 6 बजे, तो सब फिक्स है, माँ को 5 बजे उठना है, टिफिन बनाना है, फिर उसका फिर बाकी सब पूरा दिन एक शेड्यूल में चलेगा। शेड्यूल किस दिन सबसे ज्यादा ब्रेक होता है? जिस दिन छुट्टी होती है, बराबर। या तो बच्चे की छुट्टी है या हस्बैंड की छुट्टी है, तो फिर पत्नी सोचती है आज छुट्टी है, तो फिर उठने में सो लेट सवेर हो गया, तो हर चीज लेट सवेर। या हम लोगों को याद है, हम लोग जहाँ रहते थे चाल में, पानी का टाइम फिक्स था, सुबह 5 से 7, 2 घंटे ही पानी आता था। और वो बहुत अच्छी बात थी कि उस समय आपको उठना ही है 5 बजे, क्योंकि सो गए तो पूरा दिन पानी नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, ना टॉयलेट जा सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना खाना बना सकते, कुछ काम नहीं होगा, सब रुक जाएगा। तो 5 बजे पूरा हमारा जो चाल है सब उठ जाते थे, उठना ही है, पानी भरना ही है। और फिर उठ गए तो फिर बाकी अब 7 बजे कौन सोने जाए, तो फिर बाकी का काम, यानी पूरा एक्टिविटी रेगुलेट हो गया। अब क्योंकि 5 बजे उठना है तो आपको रात को 10 बजे तक सोना ही है, 10 या 11 तक। इसलिए जो सोसाइटी में 24 घंटा पानी आता है और जहां पर लिमिटेड टाइम पानी आता है, तो मैं कहता हूँ जहां पर लिमिटेड टाइम पानी आता है एक्चुअली, और सुबह आता है खाली, सुबह 5 से 7 या 6 से 4, 6 से 8, तो मुझे लगता है उनका लाइफ ज्यादा रेगुलेटेड होता है, क्योंकि उनको उठना ही पड़ता है। और एक बार आप उठ गए, नींद खुल गई, आधे पौने घंटे मेहनत कर लिया, तो फिर नींद नहीं आने वाली। एनीवे, तो यज्ञ का असली उद्देश्य है ज्ञान। जैसे बच्चे को स्कूल जाना है, तो उसके लिए सुबह उठेगा, टिफिन बॉक्स रेडी करेगा, माँ टिफिन बॉक्स रेडी करेगी, सबका सारा काम होगा और वो स्कूल जाएगा। लेकिन स्कूल क्यों जा रहा है? ज्ञान के लिए। तो इस प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ जो हम करते, चाहे सुनने का यज्ञ हुआ, जो भी इस अध्याय में वर्णन है, उसका अंतिम उद्देश्य है ज्ञान। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है हम कृष्ण के सेवक हैं। तो इस ज्ञान से क्या लाभ होगा अर्जुन को? कोई पूछेगा अरे यहाँ तो लड़ाई की बात चल रही है, युद्ध की बात चल रही है। जब आपको ज्ञान हो गया, आपने यज्ञ किया, यज्ञ से आपको ज्ञान हो गया कि आप कृष्ण के सेवक हो, और सेवक का काम क्या है? स्वामी की बात मानना। और स्वामी क्या कह रहा है? युद्ध करो। समझ में आ रहा है? स्वामी क्या कह रहा है? युद्ध करो, तो युद्ध करो। अपनी बुद्धि लगाने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कैसे चीजें कनेक्टेड हैं। तो अंतिम में जब जीव यह समझ जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, तो फिर उसके बाद बाकी चीजें क्लियर हो जाती है। फिर कृष्ण जो कह रहे हो कहना करना है। भगवद गीता में जो आदेश दे रहे हैं, हाँ, मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंती परम परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, कि मेरे जो भक्त होते हैं मेरे बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने मेरे बारे में मेरी कथाओं का आदान प्रदान करते हैं, बोधयंती परस्परम, और मेरी कथा करके आनंद लेते हैं और रमण करते हैं। तो फिर भक्त, क्योंकि हम समझ गए हम भगवान की सेवा करते, यही करना है। तो सभी प्रकार के यज्ञ का अंतिम उद्देश्य क्या है? ज्ञान। बराबर। जैसे कोई ब्रह्मचारी व्रत पालन कर रहा है, तपस्या है, ये भी यज्ञ है, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना। या कोई गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है, गृहस्थ धर्म भी क्या है? तपस्या है। गृहस्थ धर्म वास्तव में बहुत बड़ी तपस्या है। पत्नी का ख्याल रखना, पति का ख्याल रखना, बच्चों का पालन पोषण, ये बहुत बड़ा तपस्या है। तो कोई जब इस तपस्या को अच्छे से करता है, जिम्मेदारी के साथ, तो वह शुद्ध होता है। और जब शुद्ध होता है तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में ज्ञान प्रकट होता है कि मैं जीव का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। ओके, तो ये श्लोक हमने 30 तक डिस्कस किया। फिर 34 में कैसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन और एक सुंदर विधि दी गई है ज्ञान प्राप्त करने की। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्व दर्शन। कि आप जाओ, तद विधि प्रणिपातेन, प्रणाम करो, उनसे प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछकर उनकी सेवा करो, और वे आपको ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने सच को देखा है। तो इस श्लोक पर हमने पिछले सैटरडे या संडे काफी देर तक डिस्कस किया था। ठीक है, 34 के ऊपर। अब आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मुझे थोड़ा सा फास्ट भी जाएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें मेन पॉइंट्स कवर हो गए। अब तक किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज रेज योर हैंड। अब तक किसी का कोई प्रश्न है तो मोबाइल में हाथ खड़ा कीजिए। मोबाइल में हाथ कैसे खड़ा करते हैं ना, मैं बताता हूँ। शायद मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा। नहीं, मैं होस्ट हूँ तो मैं किससे प्रश्न पूछूं? है मोर में नहीं है ना, मेरे पास नहीं है। मोर में जाने का प्रभु ना, मेरे पास मोर में जाकर रेज हैंड। जो होस्ट है उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि होस्ट से ही प्रश्न पूछते ना लोग, ऐसा है। एनीवे, तो किसी का कोई प्रश्न है?
नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 35 से 38 तक बताया गया है। तो पहले 35 से 38 श्लोकों में क्या बताया गया वो चर्चा कर लेते, फिर तात्पर्य डिस्कस करेंगे। तो 35 श्लोक में भगवान कहते हैं, ये श्लोक हमने चर्चा किया था, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। 35वें श्लोक का पहला लाइन, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, कि यह जानने के बाद आप फिर से मोह में नहीं पड़ोगे। यह जानने के बाद आप फिर से मोह में नहीं पड़ोगे। मोह क्या है? मोह है इस संसार शाश्वत है, मैं इस संसार में रहने वाला हूं, मैं हमेशा इस संसार में सुखी रह सकता हूं, तो यही मोह है। मैं हमेशा इस संसार में रहूंगा, हमेशा अपने नियर एंड डियर लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन ये मोह है, ये सत्य कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब हम यह ज्ञान समझ लेते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तब फिर से इस मोह में नहीं फंसते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कृष्ण के हैं। तब यह मोह हमें आकर्षित नहीं करता, यह मोह हमें नहीं फंसा सकता। तो व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता है, पहला लाभ है। दूसरा लाभ क्या है? जो सेकंड लाइन है, येन भूतानि अशेषानि दक्षन्ति आत्मनि अथोमयि। तो चौथे लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। एक श्लोक में 4 भाग होते हैं ना, तो चौथे भाग को दृक्षसी आत्मनि अहोमयम, मतलब आप सभी जीवों को मुझ में देखोगे। मतलब आप देख पाओगे कि सभी जीव भगवान के ही हैं, कोई भगवान से अलग नहीं है। ये 2 लाभ बताया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। 35वां श्लोक, भगवान कहते हैं कि जब आपको यह ज्ञान मिल जाएगा, तब आप कभी भी माया में नहीं फंसोगे। और दूसरी चीज, यह ज्ञान मिलने के बाद आप सभी जीवों को यह देख पाओगे कि ये मेरे अंश है, यानी आप किसी से शत्रुता भाव नहीं रखोगे। तो पिछली बार मैंने कहा था कि जैसे हम लोग कहते हैं चाइना की चीजों का बहिष्कार करो या जो भी, तो इसका क्या अर्थ, हम उनसे शत्रुता भाव रख रहे हैं? तो एक भक्त ऐसा कह सकता है कि उनकी चीजों का बहिष्कार करो, या इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को मत वोट दो। तो वह शत्रु भाव से नहीं, बल्कि कौन क्या करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी, या हमारा वातावरण जहां हम रहते हैं वहां पर भक्ति के अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, उस पर निर्भर होता है। जैसे हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो हिंदुत्व की रक्षा करे, मंदिरों की रक्षा करे, तो हम ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों देते हैं? ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति द्वारा, उस व्यक्ति में हम भगवान को देख रहे हैं या वह व्यक्ति कुछ अलग है, लेकिन जब वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कोई सत्ता में आता है, तो हमारे लिए स्थितियां अनुकूल होती है और हम हरिनाम या मंदिर निर्माण कार्य आसानी से कर सकते, फेवरेबल हो जाता सिचुएशन। इसके विपरीत अगर समझो आज यहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट है, जो महाराष्ट्र में ऐसी गवर्नमेंट हो जाए, या इंडिया में जो एथिस्ट हो, नास्तिक हो, जैसे कम्युनिस्ट होते हैं, तो आपका मंदिर ही नहीं बनने देंगे, तो आपको मंदिर बनने देंगे, बड़ा तकलीफ देंगे। हाँ, या आप केरला में चले जाओ रोड पर हरिनाम करने, बहुत मुश्किल है, कोई भी आके झापड़ मार के चला जाएगा, तो बहुत क्रिश्चियन मुस्लिम, और गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हिंदुओं, और मुसलमानों के खिलाफ कोई केस नहीं लिखेगा। तो इसलिए हम ऐसा वातावरण चाहते हैं जहाँ हमारे लिए कंड्यूसिव हो, यानी हमारे लिए फेवरेबल हो, जहां पर हम भक्ति करने की सुविधा मिले। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मुसलमानों को अपना दुश्मन मानते हैं या क्रिश्चियनों को अपना दुश्मन मानते हैं, उस भाव से उनको नहीं देखना, वो भी भगवान के अंश है, लेकिन वे हमारी भक्ति में बाधक हैं, तो उनसे हमको दूर रखना है, दूर रहना है, और दूसरों को भी सावधान रखना है, ये समझ होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके। फिर 36 श्लोक जो है, इसमें भगवान कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यम सर्वेभ्य पाप कृतम, जितने सारे पाप हैं वे सारे पाप जो है वह नष्ट हो जाएंगे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से। अपि चेदसि पापेभ्यम, जितने भी पाप हैं, सर्व अभ्री पाप कृततमः, बड़े से बड़ा पाप हो, सर्वे ज्ञान प्लवेन एव, ये जो ज्ञान की नाव है, ज्ञान प्लवेन मतलब अंडरलाइन कर दीजिए, ज्ञान प्लवेन, ज्ञान प्लवेन मतलब ज्ञान की नाव। यह संसार क्या है? पाप से भरा हुआ, जहां देखो पाप है, पाप है, पाप है, लेकिन ज्ञान प्लवेन, इस ज्ञान की बोट द्वारा हम इस
दिव्य ज्ञान की बोट द्वारा हम इस पाप के सागर को पार कर सकते हैं, इस दुख भरे संसार को पार कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हो, क्या सोचते हो, सर्वेभ्यम पापम कृतम, आप सबसे पापी हो, अपि चेदसि पापेभ्यम सर्वेभ्य पाप कृतम, आप सबसे बड़े पापी हो, तो भी इस ज्ञान द्वारा आप इस दुखमय संसार को, इस दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा इस संसार को पार कर सकते हो, इस दुखों से पार हो सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट ये ज्ञान है। और ये ज्ञान क्या है? ज्ञान एकदम सरल है, हम भगवान के दास हैं, सिंपल, और सभी जीव भगवान के दास है। तो आखिरी में डिस्कस करेंगे ये चीज आखिरी श्लोक में। फिर 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यथेधांसि समिद्धोग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। तो जैसे अग्नि, बहुत ज्यादा लकड़ी हो, कितनी भी लकड़ी हो, समझो बहुत ज्यादा लकड़ी है, लेकिन एक चिंगारी पूरे लकड़ी को, बड़े से बड़े लकड़ी के भंडार को जला सकती है, वैसे ही यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान की अग्नि, ये हमारे सभी पापों को, इस भौतिक संसार में जितने भी पाप है उसको नष्ट कर सकती है। जैसे हम कहेंगे कैसे, जैसे हम जब अन्न खाते हो, पाप है एक्चुअली, लेकिन जब वही अन्न भगवान को भोग लगाकर खाते तो पाप नष्ट हो जाता है। तो पहले भी लोग अन्न बनाकर खाते थे, आज भी हम अन्न बनाकर, भोजन बना के खा रहे हैं, बराबर। पहले भी हम सब खाना खाते थे ना, और आज भी खाना खा रहे हैं, लेकिन पहले खाना खाते थे बिना भोग लगाए, बिना भगवान को याद किए, तो वह पाप हो जाता था। लेकिन आज वही खाना भगवान को भोग लगाकर खाते हैं। या स्त्री पुरुष संबंध पाप है, लेकिन जब ज्ञान होता है कि नहीं, हमको विवाह द्वारा एक रिश्ते में बनना चाहिए, फिर स्त्री पुरुष संग कर सकते हैं, तो फिर यह पाप से बच जाते हैं, पाप जो है संग का वह समाप्त हो जाता है। तो ऐसे आप देखेंगे जो भी कार्य है ज्ञान द्वारा, उस वास्तव में इस संसार में हर कार्य पाप है अगर देखा जाए तो, लेकिन ज्ञान की नौका द्वारा हम उस पाप से बच सकते हैं, चाहे वो भोजन करने का हो, चाहे स्त्री पुरुष संग हो, हाँ, पैसा कमाना हो, हर चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं जीव हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के नाव द्वारा हम इस पाप की नदी को पार कर सकते हैं, क्योंकि उस ज्ञान में बताया गया है कैसे विवाह करके कैसे नियमों में रहना है, कैसे संतान का पालन करना, उसकी जिम्मेदारी लेना है, कैसे पत्नी की जिम्मेदारी लेना है, कैसे पति की जिम्मेदारी लेना है, या भोजन कैसे भगवान को भोग बनाकर खाना है, या जो आप धन कमा रहे हैं कैसे वो धन भगवान को, वो धन का उपयोग भगवान की सेवा में करना है, या कैसे घर को ही भगवान का मंदिर बना देना है। किसी चीज को अपना कहना ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये संसार में हमारा कुछ नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं 3रे अध्याय में ही कि जो व्यक्ति चोर है और पापी है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। याद है ये, जब हम 3रे अध्याय का 10वां 11वां 12वां श्लोक चर्चा कर रहे थे, तो भगवान कहते थे, वन हु इज थीफ एंड सिनर कैन नेवर बी हैप्पी। जो व्यक्ति चोर है और पापी है, तो चोर कैसे है? क्योंकि दुनिया में हम कुछ लेके आए, जब आप पैदा हुए तो हाथ में एक भी बिस्लरी का बोतल था क्या? इतना पानी भी नहीं लेकर आए, हम कुछ नहीं लेकर आए, कपड़ा भी नहीं लेकर आए, जो कुछ लिया यहीं से ले रहे हैं। तो जब आप आए तो कुछ नहीं लेके आए, तो आप कैसे कह सकते हैं घर मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये कपड़ा मेरा है? कुछ नहीं है, लेकिन हम लेते जा रहे हैं। तो हम, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा, रोज पाप जमा कर रहा है अपने जीवन में, क्योंकि रोज भगवान की चीज को बिना भगवान का आभार प्रकट किए चुरा रहा है, चोरी कर रहा है, तो चोर हो गया और पापी भी हो गया। लेकिन जब यह ज्ञान मिलता है तो हम जानते हैं ईशावास्यदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान ने ये मेरे लिए रखा है और इसे मुझे भगवान को अर्पित करके अपने लिए उपयोग करना है। तो समझ में आया ज्ञान जो है कैसे हमें इन सभी पापों से मुक्त करता है? समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है? ये तो हम तो इस जीवन में जी रहे थे, सब कुछ गलत काम कर रहे थे। आप ये मत सोचिए, फल भी खा रहे हैं तो भी वो चोरी है और पाप है, क्योंकि वो आपका नहीं है। अब एक फल भी खा रहे हैं तो बिना भगवान का आभार प्रकट किया वो फल खा रहे हैं, तो आप चोरी कर रहे हैं और आप पाप खा रहे हैं, क्योंकि वह फल भी आपका नहीं है। आप कहेंगे मैंने अपनी बुद्धि से पैसा कमाया, लेकिन बुद्धि भी आपकी नहीं है, अभी भगवान द्वारा दी गई है। अगर आपने बुद्धि बनाई होती तो आप फिर कितने लोगों का बुद्धि बना देते, अपने बच्चों का, अपने आसपास के पड़ोसियों का, सब बुद्धिमान हो जाते। लेकिन कुछ पक्का नहीं कि हमारा बेटा बेटी बुद्धिमान होंगे अगर हम बुद्धिमान है तो, क्योंकि भगवान डिसाइड करते कितना बुद्धि उसको देना है।
अगर आप सुंदर हैं तो ये सुंदरता भी आपकी नहीं है, भगवान ने दिया है। ये शरीर भी भगवान ने दिया, तो आप इस शरीर के उपयोग द्वारा कुछ कमा रहे हैं तो भी आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है, बल्कि भगवान का आपको आभार करना होगा कि भगवान आपने इतना अच्छा शरीर दिया, जो कम बीमार पड़ता है, जो बुद्धिमान है, जो शक्तिशाली है, और इस शरीर द्वारा मैं कुछ अपने पालन पोषण के लिए कमा रहा हूं और यह भी मैं आपको अर्पित करता हूं। यह ज्ञान है। हम जो कुछ पढ़ रहे हैं कल्मिनेशन यही है कि भगवत गीता में भगवान ने जो बताया, तो सार सब कुछ का सार हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो और यह भी सब भगवान ने दिया है, शास्त्रों में ही दिया है। भगवत गीता और भागवतम से ही हम ये बता रहे हैं। तो कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन हम उपयोग कर रहे हैं बिना भगवान को लिए। जैसे आप किसी बगीचे में जाओ, किसी के आम का बगीचा, वहां जाओ, एक आम तोड़कर खा लो बिना उस आदमी को पूछे, तो आपने क्या किया? चोरी किया। और चोरी करना पाप है, तो पाप का तोड़ा हुआ फल आप खा रहे हैं, यानी पाप भी कर रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं। लेकिन वही आप मालिक को पूछ ले कि एक फल खाना है, भूख लगा है, और मालिक कहता है ठीक है खा लो, ले लो, तब आप लेके खाते, तब आप चोरी नहीं किए, पाप नहीं किए। दोनों के केस में आपने पेड़ से आम खाया चुरा लेकर, हाँ, और दोनों केस में पैसा नहीं दिया। इन जनरल में एक उदाहरण दे रहा हूँ, गाँव में चले जाइए, किसी का बगीचा, बोलो एक पेड़ तोड़ लूं क्या? वो बोले हाँ लेके जाओ, कोई बात नहीं। आपका जमाना पता नहीं, पहले लोग दे देते थे, हाँ ठीक है तोड़ लो, 1-2 आम तोड़ लो, 10-15 आम तोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके जाओ। लेकिन वही बिना पूछे आप तोड़ रहे हैं, तो आप सोचो अरे हर बार तो पूछता हूँ तो दे देता, तो 20 बार बिना पूछे लेके जाऊं। जिस दिन आप बिना पूछे लेके जाएंगे वो गुस्सा करेगा आपके ऊपर, है बराबर है कि नहीं? जैसे बेटा अगर आपसे रोज पूछे पिताजी 10 रुपया चाहिए, तो आप बोलोगे ठीक है जेब से निकाल लो। फिर सेकंड डे पूछा पिताजी 20 रुपया चाहिए, हाँ ठीक है जेब में रखा, निकाल लो। तो एक दिन बच्चा सोचे जब भी कहता हूँ पैसा चाहिए, पिताजी कहते जेब से निकाल लो, तो आज मैं बिना पूछे ही जेब से निकाल लेता हूँ। तो जिस दिन बिना पूछे जेब से निकालेगा, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? सही बात है कि नहीं, बताइए? प्रैक्टिकल है ना? बेटा बोलेगा अरे रोज तो पूछता हूँ, पहले जेब से निकाल लो, तो आज बिना पूछे निकाल दिया। तो लॉजिकली वो सही है, लेकिन एक्चुअली गलत है वो। हाँ, वो चोरी है। आप बोलोगे यह चोरी है क्योंकि आपने मुझसे बिना पूछे मेरे जेब में हाथ डाला। आपकी जेब में केवल आपकी पत्नी आपसे बिना पूछे हाथ डाल सकती है, और आप कुछ भी नहीं बोल सकती, ठीक है? केवल पत्नी बिना पूछे आपकी जेब में हाथ डाल सकती है, और आप चुपचाप आपको रहना होगा, आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं, ठीक है? बाकी कोई भी आपकी जेब में बिना पूछे हाथ डालता है तो चोरी कर रहा है। खाली पत्नी निकाल दे तो चोरी नहीं है, ठीक है? तो वैसे ही हम सोचे भगवान को अर्पित करके खा रहा हूं, एक दिन बिना अर्पित करके खाया, बात तो वही है। नहीं, बात वही नहीं है, बात बहुत अलग है। आज आपने पूछा नहीं भगवान को, यार आज उनका आभार प्रकट नहीं किया है, आज उनको भोग नहीं लगाया। इट इज लाइक टेकिंग द मनी विदाउट आस्किंग द पेरेंट्स। हाँ, मैं जाऊं किसी को आपका गाड़ी चाहिए एक दिन के लिए, हाँ लेके जाओ, कोई बात नहीं। फिर किसी ने आपका गाड़ी चाहिए, हाँ लेकर जाओ। फिर एक दिन कहो ये तो बिना मांगे हर बार लेके जाओ, कहते चलो आज ऐसे ही लेके चला जाता हूँ बिना पूछे, तो पसंद आएगा क्या उसको? बोलेगा ये तो चोरी है प्रभु जी, ये तो गलत बात है, आपको मुझसे पूछ कर लेकर जाना चाहिए। मैं ना नहीं बोलता आपको, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? पूछ कर लेकर जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा अरे पूछ के लेके जाओ या बिना पूछे, आप तो ना कहने वाले नहीं, तो बिना पूछे लेके चला गया। तो लॉजिकली सही है ये चीज, लेकिन गलत है। हम सबको पता है गलत है बिना पूछे किसी की भी वस्तु लेना। जैसे कभी कभी हम पूछते हैं अरे ये ले लूं क्या? सामने वाला कहता है अरे आपको थोड़ी मना करूंगा। तो आप सोचो ये तो ऐसा कहता है आपको थोड़ी मना करूंगा, तो बिना पूछे ही ले लेता हूं। तो एक्चुअली वो जो कह रहा है उसका मतलब कि आपको मना नहीं करूंगा का मतलब आप पूछोगे तो मना नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं होगा बिना पूछे लेकर जाओ। इसका मतलब यही कि आपको हर बार पूछना है, लेकिन मैं मना नहीं करूंगा, लेकर जाओ, लेकिन आप पूछो। वो ये नहीं कहता अरे पूछने की क्या जरूरत है, लेकर जाओ। वो एक जनरली लोग क्या कहते हैं, आपको आपको कैसे मना करूं? इसका मतलब है आपको पूछना है, अगली बार भी आपको चाहिए तो पूछना है, हाँ मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आपको पूछ के लेके जाना है। आप सोचो अरे मना तो करता नहीं, लेके चला जाऊं, तो चोरी हो जाता है। समझ में आ रहा है चीज? तो वैसे ही जब हम भगवान को बिना भोग लगाए, बिना दिए खाते हैं, तो चोरी कर रहे हैं। भगवान का पहना हुआ कपड़ा बिना भगवान को, तो हम कपड़ा पहनते तो भगवान को भी कपड़ा पहनाइए। आप खाते हो भगवान को भी खिलाइए। नहीं, भगवान को कपड़े की क्या जरूरत है, भगवान को खाने की क्या जरूरत है? तो ये चोरी हो गया। ये क्या हो गया? चोरी हो गया। और जो व्यक्ति चोर है तो पापी भी है, और जो व्यक्ति चोर और पापी हो कभी सुखी नहीं रह सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इसमें? एकदम सिंपल सा चीज है। तो भगवान कह रहे हैं 36वें श्लोक में कि सभी प्रकार के जो पाप है वह इस ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाते हैं जब हम इस ज्ञान का पालन करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उठा लो।
आपको पूछना है भगवान को। तो भगवान पूछने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, भगवान खाली आभार प्रकट करने के लिए कह रहे हैं कि भगवान आपने दिया है और मैं इसको स्वीकार कर, मैं आपकी कृपा से मुझे मिला है और मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम भगवान को भोग लगाकर कोई उपकार नहीं कर रहे उनके ऊपर, उनका ही है, हमको मिला है। ना जमीन हमारी है, ना जो पानी जमीन खेती के लिए चाहिए। एक चीजें हमको समझ लेना चाहिए, ये ज्ञान है, और जब आदमी इस ज्ञान में रहता है तब वह कोई पाप नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता। किसी को अहंकार हो कि मैंने तो मेरे बुद्धि से सब किया, लेकिन बुद्धि भी आपकी थोड़ी ही है, वो बुद्धि भी भगवान ने दिया है, और जिस दिन भगवान चाहेगा बुद्धि ले लेगा तो हम पागल हो जाएंगे, दो धन दो कितना होता है वो भी समझ में नहीं आएगा। मैं जब लोगों को हेल्थ के बारे में बताता हूँ कैसे करके हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, लेकिन मैं अंतिम में एक लाइन यही बोलता हूँ कि ये आपको करना है, लेकिन फिर भी अगर भगवान ने निर्णय ले लिया है कि आपका बैंड बजाना है, मतलब आपको बीमार करना है, आपको तकलीफ है, तो आएगा। ठीक है, तो ये अहंकार में मत रहिए कि मैं योग आसन करता हूँ या मैं बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन खाता हूँ तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। ये अहंकार है। ये मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है ये करना, ताकि भगवान ने बताया विधि है सब, तो हम ये करते हैं। लेकिन साथ में ये भी समझना चाहिए कि जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अपने स्वस्थ रहने के लिए सारा प्रयास करना, लेकिन वी हैव टू बी कॉन्शियस, माइंड में होना चाहिए कि अल्टीमेटली उसकी इच्छा पर है मैं स्वस्थ रहूं कि नहीं रहूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है उसकी इच्छा पर है तो मैं क्यों आसन प्राणायाम करूं, क्यों मैं पौष्टिक भोजन खाऊं, फिर कुछ भी खा लूंगा, वो चाहेगा तो ठीक रहूंगा, वो नहीं चाहेगा तो ठीक नहीं रहूंगा। ऐसे नहीं होता। जैसे आप खेत में बीज नहीं डालोगे तो पक्का फल नहीं उगेगा, बराबर। अगर आप खेती में बीज नहीं डालोगे तो पक्का है फल नहीं उगेगा, लेकिन आप बीज डालोगे तब फिर भगवान वर्षा करेंगे नहीं करेंगे, फल उगेगा नहीं उगेगा, ऑप्शन है। तो वैसे ही आप कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे शरीर तो पक्का बीमार होगे। फॉलो करोगे और उसको प्रार्थना करोगे तब चांसेस है कि बीमार हो भी सकते हो और स्वस्थ भी रह सकते हो, और मोस्टली स्वस्थ रहेंगे। भगवान आपको बीमार नहीं करना चाहते। समझ में आ रहा है चीज, एकदम क्लियर है ये। तो जैसे हमको ज्ञान मिलता है हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 37वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसे अग्नि यथे धाम से समिद्धो अग्नि, अग्नि जैसे लकड़ी को नष्ट कर देती है, लकड़ी को जलाकर उसको राख बना देती है, वैसे ये दिव्य ज्ञान हमारे सभी पापों को नष्ट कर देता है। ठीक है, फिर 38वां श्लोक भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह उद्यते। इसको अंडरलाइन कीजिए, पवित्रम इह विद्यते। इस दिव्य ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, इस दिव्य ज्ञान से ज्यादा पवित्रम इह विद्यते, कुछ भी पवित्र नहीं है इससे ज्यादा पवित्र। यह जो ज्ञान है इससे ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है। भगवान देखिए कितना महिमा बता रहे हैं। तत् स्वयं योग समसिद्ध। तो जब कोई इस ज्ञान में सिद्ध होता है, तत्व योग समसिद्धम, योग द्वारा भक्ति द्वारा इस ज्ञान में सिद्ध होता है, काले न मति विंदति। तो वह एंड वन हु हैज बिकम अकम्प्लिश्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस एंजॉय दिस नॉलेज विद हिमसेल्फ, तो वह इस ज्ञान का आनंद प्राप्त कर सकता है। तो ये जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं भगवत गीता, इससे पवित्र कुछ नहीं है। और इस भगवत गीता में क्या बताया गया है, हम जीव के नित्य दास हैं और सारे जीव भगवान के अंश हैं। 36वें श्लोक में नहीं 35वें श्लोक में यही दो चीज बताई गई ना। पहला चीज क्या कि हम मोह में नहीं पड़ेंगे, और मोह क्या है, मैं कृष्ण से अलग हूं, यही मोह है। और दूसरा हम सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखेंगे। तो ये 38 श्लोक तक का दिव्य ज्ञान की महिमा का वर्णन था। परिणाम क्या, दिव्य ज्ञान का परिणाम क्या है और दिव्य ज्ञान की महिमा क्या है। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग तात्पर्य थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं। हम लोग तात्पर्य चर्चा करेंगे इन्हीं श्लोकों का भी, दिव्य ज्ञान का। तो 34वां 35वें का तात्पर्य चर्चा किया था तो वो चर्चा नहीं करेंगे। 35वें में प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बात लिखते हैं, शायद 35वां डिस्कस नहीं किया था क्या, हाँ डिस्कस किया था। माया क्या है, हाँ माया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं माया क्या है। तो हम भगवान से अलग हैं, भगवान से अलग हमारा कोई अस्तित्व है, यही विचार माया है। लिख लीजिए, माया मतलब ये आपको तात्पर्य में मिलेगा,
हाँ, सेंस ऑफ एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड माया। सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड माया। हम कृष्ण से अलग हैं, हम कृष्ण के भीतर नहीं है, या कृष्ण से हमारा अलग अस्तित्व है, यही विचार माया है। क्योंकि वास्तव में सर्वत्र कृष्ण है। आप जो कुछ भी उपयोग कर रहे हो, जैसे आप जिस टेबल पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, वो भी कृष्ण है, भगवान की अपराशक्ति है। बराबर, दो शक्तियां, परा और अपरा। भूमि रापो अनरो वायु खमन बुद्धि एवं अहंकार थे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 जो है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इसी 8 में से लकड़ी बना है, टेबल बना है, आग बनी है। तो आप जिस पर बैठे हो वह भी कृष्ण है। कृष्ण का मतलब कृष्ण की शक्ति, डायरेक्ट तो कृष्ण। उस सेंस में जब हम देखते हैं कृष्ण की शक्ति और कृष्ण को, आपका ये शरीर है, यह भी कृष्ण की शक्ति से बना है, यानी कृष्ण से अलग है ही नहीं, कृष्ण के साथ ही हमेशा रहते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जब व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं, आखिरी में मिलेगा, कि भगवत गीता में किस चीज की चर्चा की गई है, क्या मुख्य शिक्षा है भगवत गीता की। तो ये एक मिनट में देखता हूं कहां पर है, 35वें श्लोक में। तो 3 चीजें जो है मेन, आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो लिख लीजिए 3 चीजें, कि भगवत गीता की जो पूरी शिक्षा है, अगर भगवत गीता की पूरी शिक्षा को 3 लाइन में बताना हो, 3 लाइन में, तो वो 3 शिक्षाएं क्या है। पहली चीज, आप देखते ना गीता सार, तुम क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा, ये नहीं है गीता सार। ये आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा गीता सार, क्या गीता सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, तुम क्या लाए थे क्या लेकर जाओगे। तो ये गीता सार नहीं है। वो जो बोल रहे सही बोल रहे, पर वो गीता सार नहीं है। गीता का सार है, पहला, सभी जीव भगवान के सेवक हैं, हम कृष्ण के दास हैं। लिविंग एंटिटी इज एन एटर्नल सर्वाइटर। हम सब क्या हैं, कृष्ण के सेवक हैं। ये पहला। दूसरा, कृष्ण से हम कभी भी अलग नहीं रह सकते। कृष्ण हमेशा हमें देख रहे हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, किसी भी क्षण कृष्ण से अलग नहीं हुआ जा सकता। और तीसरा, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा एट एनी टाइम। और तीसरा, कृष्ण से अलग अस्तित्व होने की भावना, इसे माया कहते हैं। हमारा अस्तित्व कृष्ण से अलग है, अगर ऐसी भावना हमारे अंदर है तो यह माया है। जैसे ही आप सोचते कि मैं कृष्ण का नहीं हूं, मैं मेरी पत्नी का हूं, या मैं मेरे पति का हूं, मैं मेरे बच्चों का हूं, मैं मेरे माता पिता का हूं, मैं मेरे समाज का हूं, मेरे देश का हूं, मतलब आप माया में हो। ठीक है, ये 3 चीजें। ओके, 36वां श्लोक पे जाएंगे, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान की बोट है। आपको सभी, आप कितने भी बड़े पापी हो, हाँ, इवन इफ यू आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, अब बड़े से बड़े पापी भी हो, सबसे बड़े पापी हो, तो भी यह दिव्य ज्ञान द्वारा आप इस संसार को पार कर सकते हो, दुख वाले संसार को। ये 36वां है ना, सभी प्रकार के पापों को। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है दिव्य ज्ञान की तुलना किससे करते हैं, नाव से। तो ये जो भौतिक संसार है, यह क्या है, यह एक बहुत बड़े समुद्र की तरह है। और कौन सा समुद्र, दुख वाला समुद्र। इस संसार में दुख ही दुख है। पैदा होते वक्त बच्चा आता है तो रोता है कि हंसता है, पैदा वक्त होते वक्त रोता है। फिर आप देखेंगे वो 2-3 साल तक तो उसे पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। दिन में कम से कम दिन में 20 घंटे तो सोता है बच्चा, 4 घंटे जगता है, उस 4 घंटे में 2 घंटे रोता है, 2 घंटे जो भी करता है। ठीक है, रोज टॉयलेट जाना है बहुत बड़ा पनिशमेंट है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन उनको पूछो, हाँ, जिनका पेट साफ नहीं होता उनको पूछिए, कितना बड़ा पनिशमेंट है उनके लिए। बीमारी होना, आज ही मैं बात कर रहा था पुण्य तीर्थ प्रभु जी से कि उनकी भाभी के पिताजी का डेथ हो गया, तो उन्हें फोन किया था, तो बता रहे थे पूरा, लता माता जी के पिताजी, पूरा बॉडी उनका खुजली होता था। आप खुजली और आप खुजा रहे तो वहां पे क्या हो जाएगा, नाखून से बार बार खुजाते खुजाते वहां पर घाव बन जाएगा, और खुजाएंगे और फिर खून आएगा, पूरे बॉडी में खून आ रहा था, पूरा पस हो गया था, इचेस हो गए थे। और ऐसा 2-3 साल से है।
तो ये कौन सा, ये कोई खुशी का चीज तो है नहीं। जिनको डायलिसिस हो गया उनको पूछिए, डायलिसिस के लिए जाते हैं, हफ्ते में 2 बार जाते हैं, 4-4 घंटे बिताते हैं, यहाँ पे फिस्टुला बनाकर पाइप डाला जाता है। तो आप देखेंगे तो पूरे दिन में अधिकतर दुख ही दुख है, सुख थोड़े समय के लिए हमको मिलता है। कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए, उसी को हम सुख मान लेते हैं। लेकिन इस दिव्य ज्ञान द्वारा व्यक्ति इस दुख भरे संसार से निकल सकता है। आप देखिए ना, आज कितना लोग चिंता में है कि पता नहीं एक लॉकडाउन कब तक रहेगा, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। हर आदमी चिंता में है, हर आदमी दुख में है। एक सब्जी वाला जो सब्जी बेचते बेचारे, सुबेरे वो 2-3 बजे उसको मेन मार्केट में जाना पड़ता है, वहां से सब्जी लाता है, फिर वापस सब्जी सेट करता है वो सब्जी को, हाँ, और उसके बाद पूरा दिन बैठा रहता है। क्या खुशी है उसको। घर में एक गृहिणी है, सुबह उठकर बच्चे का टिफिन, फिर पति का टिफिन, फिर किचन का साफ सफाई, घर का साफ सफाई, 12-1-2 बज गए, फिर शाम का फिर कुकिंग, बच्चों को 2 बार खा। क्या खुशी है। वो ये देखेंगे तो संसार में हम केवल अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, उसी में थोड़ा सा खुशी मिल जाता है तो हमको लगता है खुश है, हम सुखी हैं। और उस थोड़े से सुख को पाने के लिए हम कितना साल मेहनत करते हैं, कितना दिन मेहनत करते हैं। तो ये इतना बड़ा दुख का सागर है, कोई कितना भी एक्सपर्ट हो इसको तैर कर पार नहीं कर सकता। कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, कोई भी कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, समुद्र को तैर के पार कर सकता है? नहीं, अगर नाव नहीं है तो। लेकिन दिव्य ज्ञान जो है व्यक्ति को इस समुद्र से पार कर सकता है। जैसे मृत्यु का डर, कितना बड़ा डर है। आज आप देखिए बाहर हर आदमी ऐसे मास्क लगाकर घूम रहा है, कितने चिंता में, कितने डर में है हर लोग। हाँ, सोचते हैं कि मास्क लगाकर मृत्यु से बच जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं मास्क मत लगाइए, जो भी सोशल प्रोटोकॉल है फॉलो कीजिए, ठीक है, लेकिन समझो कोरोना से बच गए तो भी क्या मृत्यु से बच जाएंगे? मृत्यु तो आएगी 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद। और अगर आपको उदाहरण देखना है तो अपने दादा परदादा को देखिए, अपने दादा को देखिए। हाँ, कुछ भक्तों के पिता भी नहीं है तो पिताजी को देखिए, अड़ोसी पड़ोसी को देखिए, कुछ दोस्त भी चले गए होंगे, दोस्तों को देखिए। तो आप देखेंगे कि कोई बच नहीं सका, तो कितनी चिंता है। लेकिन जब दिव्य ज्ञान होता है तो आदमी को वो डर समाप्त हो जाता है। ठीक है, आज ही तो कल तो मरना ही है, तो इतनी चिंता क्यों? इसका मतलब नहीं आत्महत्या कर लेना, पर चिंता नहीं करता, इससे बच गया तो आगे तो है ही है, तो चिंता क्यों करना। और भक्तों के जीवन में देखा है, भक्त क्या सोचते हैं, ठीक है आज 16 माला मेरा हुआ ना, अच्छे से 16 माला हो गया, मैंने 4 नियम आज पालन किए, भगवान का दर्शन किया, तो ठीक है मृत्यु आने दो, इससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है मृत्यु का। एक भक्त बहुत खुश होता है, वो सोच, अगर उसको डर लग रहा है कि आज कुछ तो हो गया और मृत्यु हो जाएगी, तो एक्चुअली यही सोचता है मेरा 16 माला हुआ क्या, आज 16 माला हो गया, अच्छा दर्शन मिल गया, हाँ दर्शन मिला, भगवदगीता ही पढ़ा है, और कुछ नहीं तो 16 माला हो गया ना, और ठीक है आने तो मृत्यु, 16 माला आज का हो गया तो चिंता ही नहीं, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। तो कितना रिलैक्स हो जाता है। तो मृत्यु तो आनी है, कोई किसी को नहीं बचा सकती, कोई बच नहीं सकता मृत्यु से। लेकिन ये दिव्य ज्ञान है जी। तो भौतिक संसार जो है क्या है, और प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक संसार कैसा है, ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर। जैसे आग लग गई हो जंगल में, तो आग जंगल में लग जाए, बच सकता है क्या कोई? नहीं बच सकता। तो ये आग लगा हुआ जंगल में, सब परेशान है, 3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, माँ बाप को टेंशन है, बच्चे को कुछ पता भी नहीं, माँ बाप को टेंशन, इसको बड़ा डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, वो बेचारा स्ट्रगल करते जा रहा है, और बनने के बाद कमाना है। पूरा जिंदगी केवल एक जल रहा है आदमी अंदर हृदय में। लेकिन इस दिव्य ज्ञान द्वारा व्यक्ति इस संसार को पार कर सकता है। ओके, क्लियर है चीज। 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे अग्नि जंगल को या लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ये दिव्य ज्ञान हमारे सभी पापों को समाप्त कर देता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि दो तरह के कर्म होते हैं, एक पुण्य और एक पाप, ठीक है। तो पुण्य या पाप, उसका कर्म यहाँ पर लगता ही है। लेकिन जब हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ना हम पुण्य करते हैं ना पाप करते हैं। ये पुण्य और पाप का क्या अर्थ है, हम क्यों कहते हैं पुण्य और पाप को कहते हैं दोनों एक ही जैसा है, लगभग एक जैसा ही है। आप पुण्य करो या पाप करो, ये दुनिया में आना पड़ेगा। हाँ, तो 4 दुख, चाहे आप पुण्यात्मा हो चाहे पापी हो, 4 दुख, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापा का दुख और बीमारी का दुख, ये तो पक्का है 4। इसके बाद आप करोड़पति हो, अरबपति हो, रोज सुबह शौच का दुख, टॉयलेट जाने का दुख, कॉन्स्टिपेशन का दुख, जो भी है जिसको है, ये नहीं कोई सोच सकता है मैं पुण्यात्मा हूं, करोड़पति हूं तो मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं जाना पड़ेगा, रोज टट्टी को छूना ही पड़ेगा।
अब करोड़पति भी आदमी हो तो भी उसे मल त्याग के बाद खुद से ही धोना पड़ता है, वो किसी नौकर को नहीं रख सकता, बराबर। अरबपति होने दो तो वह दुख जो है, वह तकलीफ है। सॉरी टू बी रूड और हार्श, जो भी आपको लगे, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। कोई भी करोड़पति आदमी ये नहीं कहता कि भाई मैंने एक नौकर रखा है, टॉयलेट जाने के बाद वो सफाई करता है, नहीं नहीं, कितना भी करो, टॉयलेट खुद ही जाना है, खाना खुद ही पचाना पड़ता है। अगर आपका पेट ठीक नहीं तो आप खाना नहीं पचा सकते। तो आप पुण्यात्मा हो पापी हो, रोज के कुछ बेसिक दुख आपके साथ है ही है। इस शरीर का दुख, इस शरीर के बुढ़ापे का दुख, इस शरीर की बीमारियों का दुख, मन का दुख, ये बेसिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पापी या पुण्य ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक भिखारी को जितनी चिंता है, अंबानी को भी उतनी ही चिंता है। चिंता का जो लेवल है सेम है, क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। भिखारी की चिंता आज तो 10 रुपया भी नहीं मिला, क्या खाऊंगा। अंबानी की चिंता है, आज तो 20 करोड़ का माल नहीं बिका, आज तो 100 करोड़ का माल नहीं बिका मेरा। रोज मेरे सारे जो ग्रोसरी थे स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट, रोज 100 करोड़ का आता था रिपोर्ट रात को, आज 100 करोड़ का माल बिका, आज तो 100 करोड़ नहीं बिका। तो वो भी उसी दुख में सोएगा रात को। आज की रिपोर्ट में 100 करोड़ तो नहीं दिख रहा है, तो वो भी उसी दुख में सोएगा जिस दुख में भिखारी सो रहा है। दुख दोनों का सेम है। तो पाप या पुण्य इस संसार में आना पड़ेगा। इस संसार में आते बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, मन की तकलीफें मिनिमम मिल जाए। इसलिए पाप पुण्य कोई अर्थ नहीं है इसका। ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे ना पाप मिले ना पुण्य, यानी यहाँ पर फिर नहीं आना पड़े, फिर से बूढ़ा बीमार नहीं होना पड़े, यानी भगवत धाम चले जाएं। तो वह केवल इस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकते हैं। यानी हम अपने सारे कर्म कैसे करते हैं, भक्ति में कर्म करते हैं। ओके, ये क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अब पुण्यात्मा हो पापी हो, जैसे अभी अब बढ़िया एसी में बैठे, डनलप का गद्दा है, लेकिन पत्नी से झगड़ा हो गया है, तो डनलप का गद्दा हो, बढ़िया एसी रूम, आपको कोई सुख देगा क्या? नहीं सुख देगा। या बेटे से झगड़ा हो गया है, आप बढ़िया एसी रूम में बैठे हैं, आपके पास बाहर 1 करोड़ की BMW गाड़ी खड़ी है या ऑडी खड़ी है, लेकिन बेटे से झगड़ा हो गया किसी बात पे, और होता ही है। ऐसा नहीं करोड़पति लोग के हस्बैंड वाइफ झगड़ा नहीं करते, होता है। तो आप क्या पीसफुल हो सकते हो? कोई कहेगा क्यों चिंता में, इतना बढ़िया घर है, एसी चल रहा है, कोई आपको सुख नहीं मिलेगा। तो सुविधा मिलती है। पुण्य करने से क्या मिलती है, याद रखिए, पुण्य करने से सुविधा मिलती है। क्या मिलती है? सुविधा, सुख नहीं। सुख अलग चीज है, हाँ, या आनंद अलग चीज है। पुण्य करेंगे आप तो अगले जीवन में सुविधा मिलेगी, अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, लेकिन ये सुख नहीं है, याद रखिए। ये चीज मैंने कब रियलाइज की, मैं कॉलेज में था, 11वीं में था, और मतलब अंधेरी से बोरीवली ट्रेन से ट्रेवल करते थे। मेरा कॉलेज अंधेरी में था, भवंस, और बोरीवली में घर था। तो आप देखेंगे जोगेश्वरी या गोरेगांव मालाड के बीच में एक बहुत बड़ा नाला आता है। अगर आप ट्रेवल करेंगे बहुत बदबू आती है। एक बांद्रा में भी आता है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोरीवली और मालाड और कांदीवली या गोरेगांव और मालाड की नहीं, वो है, हाँ, तो नाला, और उसके पहले बहुत सारे झोपड़पट्टियां, घर हैं, छोटी छोटी झोपड़पट्टियां हैं ट्रैक के किनारे। तो मैं जब ऐसे रोज जाता था, देखता था क्या लाइफ है, हाँ, वहीं बच्चा टट्टी कर रहा है, वहीं कुकिंग हो रहा है, वहीं इतना बदबू, कैसा रहते होंगे। तो एक दिन शाम को हम लोग गेट पर, मैं और मेरा फ्रेंड थे, हम लोग गेट पे ही मतलब खड़े रहते थे। तो एक दिन वहीं पर रुक गई गाड़ी। मैं देखा ऐसे 4-5 लड़के थे और बहुत हंसी से आनंद मजाक कर रहे थे, हंसी में बात कर रहे थे, खुश थे। तो मैंने कहा कि देखो ये सिचुएशन में, लेकिन फिर भी ये तो हंसी मजाक कर रहे, खुश है ये भी। तो कोई बड़े बंगले में भी है, तो हो सकता है वो जैसे इस समय खुशी मजाक में, हंसी वाले माहौल में, हो सकता हो नहीं हो इस समय। तो ये जो सुख सुविधा है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ हो, आप बंगले में रह रहे हो कि आप झोपड़पट्टी में रह रहे हो। झोपड़पट्टी वाले भी उतना ही सुखी हैं जितना आप हो। हाँ, उनके पास सुविधा नहीं है, लेकिन सुख आपसे कम नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। और वो दुखी खाली इसलिए होते हैं कि उनके पास सुविधा नहीं है, यानी वो सोच के दुखी होते हैं। उनको हो सकता है जरूरत भी नहीं हो, लेकिन वो सोच के, अरे मेरे पास गाड़ी नहीं रहेगी तो भी उनको दुख नहीं है, लेकिन खाली दुख कब होता है जब वो सोचते हैं उसके पास गाड़ी, मेरे पास गाड़ी थी। अन्यथा वे भी जब अपने 4 दोस्तों के साथ होते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वो भी उतने ही सुखी हैं जितना आप अपने 3 BHK में सुखी हैं, हाँ, या अपने आप को सुखी समझते हैं। उनका सुविधा कम है, लेकिन वो भी उतना ही सुखी है। तो सुख और दुख ऑलमोस्ट आदमी सबका एक ही है। हाँ, सुविधाएं कम ज्यादा होती है। भाई आप बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत कमा लिया, आपकी सुविधा ज्यादा होगी,
बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, लेकिन सुख दुख ऑलमोस्ट सबके सेम है और मोस्टली दुख ही दुख है। तो पुण्य से सुविधा मिलती है। क्या मिलती है? सुविधा। सुख नहीं मिलता। ठीक है, पुण्य से सुविधा मिलती है, आनंद नहीं मिलता। और पाप से दुख मिलता है। याद रखिए, पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुविधा मिलती है। जब हम भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ते हैं ना, दुखालय शाश्वतम, तो मैं ये श्लोक, तो सब तो दुख वाला संसार है। फिर हम ये सुनते थे, पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, पाप करेंगे तो दुख मिलेगा। लेकिन पुण्य करने से सुख कैसे मिलेगा? भगवान तो कहे दुखालय है, तो दुख के घर में सुख कैसे मिलेगा? फिर पुण्य करने का फायदा क्या? फिर इस चीज पर चिंतन करते करते अनुभव हुआ कि पुण्य करने से सुख नहीं, सुविधा मिलती है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जिनके पास बहुत सारी सुविधा है, बढ़िया घर है, गाड़ी है, बड़े दुखी है। तो सुविधा है, कुछ पुण्य किया उन्होंने, सुविधा है, लेकिन सुख नहीं है। तो भगवान जो ये कह रहे हैं दुखालय शाश्वतम, एकदम सही है, दुख का घर है। और यह भी सत्य है कि पुण्य करने से आदमी को सुख मतलब सुविधा प्राप्त होती है, और पाप करने से दुख मिलता है। जब हम सुनेंगे पाप करने से दुख मिलता है, तो हमारा सीधा रिएक्शन क्या है? पुण्य करने से सुख मिलता है। नहीं, पुण्य करने से सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। तो ये मत सोचिए अंबानी हमसे ज्यादा सुखी है। जब हम सब लोग कीर्तन में नाचते हैं, हाँ, सारे भक्त नाच रहे हैं एक दूसरे के साथ खूब, हाँ, और कीर्तन बढ़िया बजे, उछल कूद कर नाच रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पड़े पूरी। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, ये सुख अंबानी को उपलब्ध नहीं है। ये सुख अंबानी को उपलब्ध नहीं है। ये सुख आपके पास BMW गाड़ी होगा तो भी सुख उपलब्ध नहीं है। जब बेटा आपका आके आपको प्रणाम करता है, पिताजी कुछ खाएंगे, पानी पिएंगे, उस समय जो सुख होता है, वो सुख उस करोड़पति बाप को उपलब्ध नहीं, जिसका बेटा एकदम माँ बाप का इज्जत नहीं करता, बल्कि ये सोचता है कब ये मरेंगे और इनका प्रॉपर्टी मुझे मिलेगा। हाँ, तो एक गरीब आदमी, उसका बेटा आता है, पैर छूता है, या पिताजी काम से आए तुरंत पानी ला कर देता है, पिताजी पैर दबा दूं, ये तो आजकल सपना हो गया कि बच्चा पैर दबाए। तो पहले ऐसे थे बेटे, पिताजी का पैर दबाते थे, माँ का हाथ पैर दबाते थे। ठीक है, तो वो आदमी गरीब होगा लेकिन बहुत संतुष्ट होगा, बहुत सुखी होगा। लेकिन आपको लगता है अंबानी का बेटा उसका पैर दबाता होगा? अंबानी का बेटा उसको लगता पिताजी पानी चाहिए उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती रहेगी आज खाने में क्या बनाऊं। वो कुत्ते का अपने हस्बैंड से ज्यादा ख्याल रखती होगी अंबानी की वाइफ। और जो भी रिच सोसाइटी की औरतें हैं, वे अपने कुत्ते का ख्याल अपने बच्चे से और अपने हस्बैंड से ज्यादा रखती हैं। अब सोचिए वो बच्चा क्या सोचता होगा। जब वो बच्चा एक नॉर्मल फैमिली देखेगा और देखेगा इनकी माँ कितना प्यार कर रही है अपने बच्चे को, कितना ध्यान रख रही है, और मेरी माँ को तो कुत्तों से टाइम ही नहीं है, तो दिन भर कुत्ते के पीछे रहती है, मेरे लिए नौकर रखे। उसको दुख होगा, भगवान इससे अच्छा मैं इस अमीर परिवार से अच्छा गरीब घर में पैदा होता जहाँ माँ मुझे प्यार देती। एंड समटाइम आई रियली फील ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा बहुत खुशी होती कभी कभी जब मैं देखता हूँ कि कैसे पिताजी ने हमें पाला पोसा। हम बहुत रिच नहीं थे, नॉर्मल फैमिली, लेकिन पिताजी घर से घर जब रात को आते थे 9 साढ़े 9 बज जाता था, ट्यूशन वगैरह लेकर आते थे, तो फिर भी रात को खाना खाते वक्त हमें कहानी सुनाते थे, कुछ एक दो जोक सुनाते थे। मुझे कभी भी याद है, वो कहते कि लाल पेन से काला लिख सकते हो। हम बोले ऐसे कैसे होगा, लाल पेन से काला कैसे? मतलब बचपन की बात है, उस समय बहुत बड़ा भी नहीं था, 6-7 साल का। तो कुछ चीजें याद है, सब नहीं याद है। तो ऐसे ही आए, तो रोज रात को ऐसा बैठना होता ही था। थोड़ा पढ़ाते भी थे, हाँ, खाते वक्त आधे घंटे 15-20 मिनट पढ़ाते भी थे, क्या पढ़ा, फिर एक कुछ कहानी भी सुनाते थे। हाँ, तो मैं याद करता हूँ कि ऐसे पाला पिताजी ने। तो सुबह 6 बजे निकल जाते थे, तो फिर सुबह तो बस खाली चेहरा दिख गया तो दिख गया, नहीं तो सोते ही हम लोग रहते तो निकल जाते थे। बच्चे थे, 7 बजे तक सोते थे। तो रात को आधा घंटा 1 घंटा जरूर साथ में बिताते थे। वैसे तो ये भी, ये देखिए अभी तक याद है। बोले काले पेन से लाल पेन से काला लिख सकते हो क्या? हम लोग बोले बच्चे थे, नहीं कैसे काल दे, बहुत सोचा, नहीं। फिर पापा ने लिखा काला लिख दिया काला। बोले देखो लाल पेन से काला लिख दिया तो अब ये सुख जो है, अब हमको नहीं मालूम गाड़ी होगा तो ये सुख मिलेगा, नहीं। पिताजी इतना हमको, पिताजी माँ का आधे घंटे 1 घंटे भी मिल गया तो आपको गाड़ी बंगला, क्योंकि आपको पता ही नहीं ऐसा कुछ है, और वो सुख नहीं है। आपको अकेला गाड़ी बंगला दे दिया जाए, आप सुखी नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन वही प्यार से माँ बात करे, प्यार से पिताजी बात करे, प्यार से पत्नी बात करे, आप करोड़पति आदमी से ज्यादा सुखी हैं। ऐसे करोड़पति जैसे ऋतिक रोशन ने तलाक दिया, अपनी वाइफ को 4 करोड़ या 400 करोड़ दिया, आई थिंक 4 करोड़ देना पड़ा एज क्या बोलते उसको, एलिमिनी। 4 करोड़, सोचिए। तो क्या फायदा करोड़पति। करिश्मा कपूर का शादी हुआ, जब उसका हुआ था, हमने न्यूज में पढ़ा था,
कुछ 1500 आइटम बने थे। कितने? 1500 आइटम खाने के। मतलब आदमी खाली सूंघेगा और खत्म, खाने का जरूरत नहीं, या एक एक दाना भी चखेगा तो पेट भर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता लोगों ने खाया होगा, बेचारे देख के परेशान हो गए होंगे क्या खाऊं। किसी ने भोजन का आनंद नहीं ले पाया होगा, पक्का बोलता हूँ। जो लोग गए कोई भोजन का, खाली देख के अरे ये खाऊं, अरे लेकिन वो भी है वो खाऊं, और वो चिंता में बेचारे इतना एंग्जाइटी में रहे होंगे, अंतिम में एक चपाती खाए होंगे और पेट भरे होंगे। चिंता में कोई भोजन होता है? और मेरे साथ ऐसा होता है, जब बहुत सारे आइटम होते हैं ना, 4 5 6 आइटम, तो मेरा पेट उतना स्वादिष्ट नहीं, उतना आराम से नहीं भरता। ज्यादा आइटम है, 8 10 हो गए, लेकिन एक चावल दाल चपाती और एक सब्जी ये जनरल मेरा डाइट था। ये 4 आइटम में सोचना ही नहीं ना ये सब्जी खाना है, ये सब्जी खाना है, माइंड को सोचना ही नहीं है कुछ, बस खाना है तो खुश से खाओ और चलो। पर 3 4 सब्जी, अब कौन सा लूं, ये लूं ये लूं ये लूं, टेंशन आ गया तो क्या खाएंगे, तो क्या फायदा है। तो पत्नी प्यार से बात कर रही है, बच्चे प्यार से बात कर रहे हैं, इससे बड़ा सुख क्या है एक पिता के लिए, भले वो बहुत करोड़पति नहीं है। एक बार एक पत्नी का बर्थडे होता है, पति का बर्थडे रहता है, पत्नी कहती है आपको मैं क्या गिफ्ट दूं, आज आपका बर्थडे है। तो पति कहता है गिफ्ट का कोई जरूरत नहीं, खाली प्यार से 2 शब्द बोल दिया कर, थोड़ी इज्जत कर लिया कर, बस मेरे लिए वही बड़ा गिफ्ट है। पत्नी थोड़ा देर सोचती है, फिर कहती मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। राइट, एनीवे दैट इज अ डिफरेंट रसा, वो एक अलग आनंद है पत्नी के साथ। हाँ, इस प्रकार का नोकझोंक, दैट इज डिफरेंट रसा। बट पॉइंट इज, वो आदमी कितना भाग्यशाली, भले कम पैसा, लेकिन पत्नी आज्ञाकारिणी है, बात सुनती है। आज्ञाकारिणी का मतलब ये नहीं कि उनमें झगड़े नहीं होते या ऐसा नोकझोंक नहीं होता। आज्ञाकारिणी मतलब मेजर बातें मानती है, या बच्चे आज्ञाकारी हैं, बात सुनते हैं। तो इससे बड़ा सुख उस आदमी के लिए क्या है? या वो बच्चा जिसके माँ बाप उसका ख्याल रख रहे हैं, कुत्ते के पीछे नहीं भाग रहे, अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, तो इससे बड़ा सुख बच्चे के लिए क्या हो सकता है? ये सिर्फ आपको BMW गाड़ी या बंगला, ये सुख नहीं दे सकते आपको। तो याद रखिए, भक्ति सॉरी पुण्य करने से क्या मिलता है? सुविधा मिलती है, और पाप करने से दुख मिलता है। तो सुविधा हो सकती है, लेकिन सुविधा सुख की गारंटी नहीं है, याद रखिए। सुविधा सुख की गारंटी नहीं। आपके पास हो सकता है 1 लाख का आईफोन हो, लेकिन उस फोन में खाली कस्टमर फोन करते हैं और आपको गाली देते, क्या फायदा है? क्योंकि कोई आपका फ्रेंड है नहीं जो प्यार से आपसे फोन पे बात करे, सारे दुश्मनी पाल रखे हैं। तो जो भी फोन कर रहा है उसे 1 करोड़ 1 लाख, आप ये नहीं बोल सकते 1 लाख का फोन है भाई प्यार से बात करो, या 1 लाख का फोन ऐसा नहीं कि दुश्मन की गाली को लॉ मैसेज में बदल देगा, नहीं। बराबर है ना? आपको कितना ही महंगा फोन हो, जब सामने कोई प्यार से बात करने वाला होगा, तो 1500 का जो वो नोकिया वाला फोन है ना, वो भी बड़ा आनंद देगा, बराबर। और 1 लाख का भी फोन है, स्मार्टफोन, और सामने से कोई बस चिल्ला रहा है, डांट रहा है, भला बुरा कह रहा है, धमकी दे रहा है, वो फोन कोई आनंद नहीं देने वाला। समझ में आ रहा है चीज? तो पुण्य से क्या मिलता है? पुण्य करने से सुविधा मिलती है, पाप करने से दुख मिलता है। तो हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन दुख क्या है? सबसे बड़ा इस संसार में मूर्खता क्या है कि लोग सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे नहीं भाग रहे। सुख के पीछे भागते तो शायद सुख मिल जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम सुविधा के पीछे भाग रहे हैं। और ये लिख लीजिए, जितना आप सुविधा के पीछे भागेंगे उतना ज्यादा आप दुखी होंगे। तो एनीवे, तो ये पाप और पुण्य 37वें श्लोक में, तो जितना भी पाप पुण्य, सारे प्रकार के पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं इस दिव्य ज्ञान द्वारा, राइट। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रचार करना है, किसी को कुछ बताना है। कोई कहेगा दुखालय, अभी समझो आपने कहीं गलती से बोल दिया, पाप करेंगे तो दुख मिलेगा, पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा। तो कोई ज्यादा स्मार्ट है, उसने बोला लेकिन आपने तो बोला था एक लेक्चर में दुखालय है, तो कैसे सुख मिलेगा? बराबर है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा ना, कि सुख का मतलब सुविधा मिलेगी, सुख नहीं। सुख तो हर, सुख और दुख इस संसार में ऑलमोस्ट हर आदमी को सेम जैसा मिलता है, जो भी सुविधाएं सबकी अलग होती है, हम उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ज्यादा सुखी है कम सुखी, पर ऐसा नहीं। इतने सालों के प्रचार अनुभव में मैंने देखा है, खारघर में बहुत सारे लोगों से मिला, बाहर भी, फिर अपने ठाकुर जी लोगों से डिस्कस करके पता चला सुविधा है, पैसा है, लेकिन सुख नहीं। एक बहुत पहले एक आदमी आया था ऑफिस में मेरे, वाइल्ड गैस कीजिए किससे परेशान रहा होगा, वाइल्ड इमेजिनेशन, पत्नी से, बच्चों से, बॉस से। वो बोला मुझे ये जगह छोड़कर जाना है, मैं रह ही नहीं सकता। किससे परेशान था? अपने पड़ोसी से। तो पड़ोसी भी मिला ना, अगर अच्छा तो आपका भाग्यशाली, आपने कुछ पुण्य किया होगा कि अच्छा पड़ोसी मिल गया, यू आर फॉर्चुनेट इफ यू आर नाइस नेबर। एक अच्छा पड़ोसी मिलना है बहुत पुण्य का है। एंड लिटरली मैं हैरान था, बैंक में काम करने वाला आदमी था, 2012-13 की बात है।
वो आदमी बोल रहा था मैं वो घर मुझे बेचना है, मैं नया घर ढूंढ रहा हूँ। तो क्या हुआ, अरे हमारा पड़ोसी इतना खराब है, बच्चों को डांटते रहता है, बच्चे के लिए हमेशा झगड़े के लिए आ जाता है। एंड ही वाज क्राइंग, ऐसा रो रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी का पड़ोसी इतना बुरा हो सकता है, क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है ऐसा। तो सोचिए वेल टू डू, अच्छी सोसाइटी में है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन उसको छोड़ना है घर। तो मैंने अनुभव किया कि जीवन में जो दुख लिखा हो मिलेगा, पत्नी नहीं देगी तो पड़ोसी दे देगा कोई तो देगा, परिवार से नहीं मिलेगा तो बाहर वाले से मिलेगा, कोई तो देगा। सो बी रेडी फॉर इट। एनीवे, तो ये जो दिव्य ज्ञान है हमारे सभी पाप पुण्य जो भी है उसको नष्ट कर देता है और हमें भगवत धाम लेके जाता है। फिर 38 श्लोक में जो है कि भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानिन सदृशम, इससे शुद्ध कोई ज्ञान नहीं, सबसे पवित्र ज्ञान है। और जो कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त करता है वही संसार में सुख को प्राप्त करता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं अज्ञान बंधन का कारण है और ज्ञान मुक्ति का कारण है। अज्ञान किसका कारण है? बंधन का, और ज्ञान मुक्ति का। अभी मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी कोविड पीरियड चल रहा है, कोरोना, हर आदमी परेशान है, इतना बड़ा मास्क लगाकर घूम रहा है, लिटरली लोग बहुत परेशान है। हाँ, हर आदमी एकदम भयभीत है, थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम लोग डर जा रहे हैं, मास्क निकाल नहीं रहे। मैं तो कुछ लोगों को देखा वो मास्क सरकाते तक नहीं। क्यों? अज्ञान। जो व्यक्ति ज्ञान में जो समझता है कि कोई भी प्रकार का वायरस हो, अगर बॉडी में विटामिन सी है, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोई वायरस कुछ नहीं कर सकता, वो रोज 3-4 मौसमी खा लेता है, एक आंवला खा लेता है, थोड़ा योग आसन कर रहा है, वो आदमी बिंदास है। ठीक है, सोशल प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए मास्क लगा लेता है, भाई नहीं तो लोग डर जाएंगे। तो उसको पता है कि नहीं होगा मुझे कुछ, क्योंकि मेरे शरीर में रोज विटामिन सी जा रहा है। अगर आपकी बॉडी में रोज 0.2 ग्राम विटामिन सी जाए तो कोई भी वायरस आपके शरीर को अटैक नहीं कर सकता। और अगर बुखार आता भी है तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 102 डिग्री के नीचे अगर बुखार है तो उससे शरीर को नुकसान नहीं होता, वह शरीर हमारे अंदर हमारे वायरस को मार रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, अज्ञान में दवाई खा लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कम कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है वायरस को फिर से मौका मिल जाता है। वायरस अभी छुप जाती है थोड़े समय के लिए, बाद में फिर आते हैं, और इस बार वो तैयार होके आते हैं कि अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगी तो मुझे ऐसा बनना है कि बॉडी का टेम्परेचर नुकसान नहीं करेगा। अधिकतर लोग दवाइयां खाकर मरते हैं, दवाई खाकर कोई बचता नहीं। अधिकतर हमारी मेजर बीमारियां दवाइयां खाकर होती है। एनीवे, अलग टॉपिक है। तो अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है, ज्ञान मुक्ति का कारण है। ज्ञान हो गया, कुछ नहीं, 0.2 ग्राम विटामिन सी बॉडी में जाना चाहिए। 0.2 ग्राम विटामिन सी मतलब 4 मौसमी खा लिया, 3 से 4 टमाटर खा लिया, 1 या 2 आंवला खा लिया, हो गया। आम खा लिए 4-5 मीठे आम, हो गया, 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया। बेस्ट मौसमी या संतरा, कोई भी साइट्रिक फल 4-5 खा लो सुबह खाली पेट। हाँ, जब भी 7 बजे 8 बजे 9 बजे, कुछ नहीं होगा, घूमिए बिंदास। और उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो भगवान ने सारी चीजें दी हैं हमको ठीक होने के लिए। हम कहते हैं ना, हम बार बार सुनते हैं हमें भगवान पर विश्वास। इसका मतलब क्या है? भगवान पर विश्वास होने का मतलब भगवान की बनाई हुई चीजों पर विश्वास भी होना। भगवान ने जो फल बनाए हैं, जो सब्जियां बनाई हैं, उस पर भी विश्वास होना, राइट। अभी मुझे सर्दी जुकाम था, लिटरली उस दिन मेरा यज्ञ था, मैंने कैंसिल किया। मुझे बुखार 100 लग रहा था और छींक आ रही थी, खांसी आ रही थी, पर किसी ने बताया कच्चा हल्दी खाओ, इतना नाखून के टुकड़े की। और अब विश्वास नहीं मानेंगे, 2 बार ही खाया, ठीक हो गया। फिर भी अगले दिन मैंने 3 बार खाया, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते, सर्दी जुकाम आता है कोई दवाई खा लेते हैं, जबकि शरीर अपने आप 4 दिन में अपने आप को ठीक करता है। और मैंने कभी भी सर्दी खांसी के लिए दवाई आज तक नहीं ली है जुकाम के लिए। मंदिर में था तो भी, जब मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सुना था दवाई अच्छा नहीं है सर्दी जुकाम में। अपने आप 3-4 दिन बॉडी का टाइम है उस वायरस को मार के भागने। हम क्या करते, टैबलेट खा लेते हैं, हमको लगता है हम ठीक हो गए, लेकिन वो बीमारी बाद में बाहर आती है। तो अज्ञान बंधन का कारण है, अज्ञान हमारे दुख का कारण है, अज्ञान हमारी बीमारी का कारण है। अगर दवाई से लोग ठीक होते तो आज सब लोग ठीक हो गए होते। डायबिटीज के पेशेंट, हार्ट प्रेशर के, ब्लड प्रेशर के, हार्ट सब ठीक हो जाते, लेकिन नहीं। एक दवाई हम शुरू करते, थोड़े समय के बाद दूसरी दवाई, 1 साल 2 साल, उसके बाद और तीसरी दवाई, और फिर ब्रेकफास्ट में दवाई, लंच में दवाई और डिनर में दवाई। ये शेड्यूल होता है। आप देखिए कुछ लोग सच में ब्रेकफास्ट लंच में 3 दिन दवाई खाते हैं, इतना बड़ा थैली रहेगा दवाई का, एंड दे फील प्राउड आल्सो। मैं डायबिटीज का दवाई खाता हूँ, मैं ब्लड प्रेशर का खाता हूँ, शुगर का खाता हूँ। आजकल एक फैशन हो गया है। एनीवे, तो अज्ञान बंधन का कारण है, ज्ञान मुक्ति का कारण है। जिस आदमी के पास ज्ञान है वह आदमी आनंद का उपभोग करता है। तो जिसके पास भक्ति का ज्ञान हो, इस संसार में अगर उसको मृत्यु भी है तो भी खुश रहेगा, कोई बात नहीं, मैंने मेरा जप किया है, भक्ति किया, पाप नहीं किया, मैं भगवत धाम जाऊंगा।
उसे दुख नहीं है। तो इस प्रकार वह अपने अंदर ही शांति ढूंढता है, बाहर शांति नहीं ढूंढता। और याद रखिए शांति हमारे अंदर है। इसके ऊपर मैं एक डिस्कस करूंगा 4.38, टाइम हो गया है, 15 मिनट हम और डिस्कस करेंगे, 15 मिनट लेट शुरू किया। इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिसके पास यह ज्ञान है, जब भी भक्ति परिपक्व होती है उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, और वह ज्ञान जो है उससे शांति प्राप्त होती है, और वो बाहर शांति नहीं ढूंढता या बाहर सुख नहीं ढूंढता। तो हम बाहर शांति ढूंढते हैं, वो संभव नहीं, शांति अंदर ही है। तो अर्थ क्या है इसका? इस संसार में एक्चुअल प्रॉब्लम लोग नहीं, एक्चुअल प्रॉब्लम हम हैं। जैसे हम सबके हृदय में प्रेम है, तो हम किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं जिससे प्रेम कर सके। इसलिए हमारी गर्लफ्रेंड होती है, या फिर विवाह करते पत्नी, फिर बच्चे, हम किसी न किसी को ढूंढते हैं जिससे हम प्रेम कर सके। उसी प्रकार हम सबके अंदर ईर्ष्या भी है, तो हम किसी न किसी को ढूंढते हैं जिससे हम ईर्ष्या कर सके। और आप जीवन में देखिए, आप जिस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, अगर वो आपसे दूर चला जाए तो विश्वास मानिए आप थोड़े समय में किसी और व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगेंगे। आपको लगेगा इसी व्यक्ति के कारण मेरा पूरा जीवन खराब हो गया। समझो वो व्यक्ति भी आपके जीवन से चला गया, थोड़े समय के बाद आप और किसी को ढूंढ लेंगे जिससे आप ईर्ष्या करने लगेंगे। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। जैसे प्रेम का है, समझो हम किसी से प्रेम करते हैं, वह चला गया जीवन से किसी कारणवश, कुछ दिन दुखी रहेंगे, फिर किसी को ढूंढ लेंगे, क्योंकि बिना प्रेम के हम नहीं रह सकते। हमारे हृदय में प्रेम है ना, तो हमें कोई ना कोई वस्तु चाहिए जिससे हम प्रेम कर सके। उसी प्रकार क्योंकि हमारे हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, हम किसी न किसी को ढूंढते हैं जिससे हम द्वेष नफरत कर सके। मैं ऐसे एक बार पेपर पे लिख रहा था, जब मुझे मंदिर में किसी भक्त से लगा यार ये भक्त नहीं होता तो कितना अच्छा होता। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि बचपन से मैंने नोटिस किया है ये चीज मेरे अंदर, कि मैं हमेशा सोचता ये आदमी नहीं रहता तो कितना अच्छा लगता। तो मैंने लिखना शुरू किया जब मैं नॉर्मल लाइफ में था। नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल लाइफ है भक्ति, जब एबनॉर्मल लाइफ में था या रेगुलर लाइफ आज की भाषा में, जब मैं रहता था अपने रेगुलर लाइफ में स्कूल में, तो मैं सोचता था ये लड़की की वजह से मेरा जीवन अच्छा नहीं, ये लड़का नहीं रहे तो मैं क्रिकेट में जीतूंगा, ये लड़का नहीं रहे तो मैं फर्स्ट आऊंगा, इसी से मेरा कंपटीशन होता है। बराबर होता है ना, ये लड़का नहीं रहता तो मैं फर्स्ट आता, या ये फैमिली नहीं रहती तो हमारे फैमिली को या मुझे ज्यादा इज्जत मिलती, या ये नहीं रहता। तो ऐसे तो मैंने देखा पूरा जीवन भर, जब तक मैं भक्ति में नहीं था। भक्ति में आकर मंदिर में फिर सोचा ये भक्त नहीं रहता तो फिर मुझे ये मिल जाता, या मेरा ऐसे होता, ये भक्त नहीं रहता। तो वो भक्त चला जाने के बाद भी आज भी मैं सोचता ये नहीं रहता, या ये भक्त नहीं होता, या ये व्यक्ति नहीं होता, मेरा जीवन अच्छा होता नहीं। फिर मैंने रियलाइज किया इस चीज को एक दिन, कि प्रॉब्लम उस आदमी में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। क्योंकि जो जिसको पहले सोचता था कि ये लोग मेरे जीवन में नहीं रहते, वो तो नहीं है आज। जिस सोसाइटी में मैं चाल में रहता था वो लोग तो नहीं है आज। तो मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए, बहुत संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। आप सबको ऐसा अनुभव है कि नहीं है? हाँ, पहले हम सोचते थे स्कूल में अरे ये लड़का या ये लड़की इसके वजह से लाइफ बेकार हो गया, इसके वजह से लाइफ बेकार, ये नहीं रहता तो मैं बहुत खुश रहता है, मुझे सब मिलता। पर ऐसा नहीं है, वो नहीं रहेगा तो किसी दूसरे को हम ढूंढ लेंगे, दूसरा चले जाएगा तो तीसरे को ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वी हैव लव एंड एट द सेम टाइम वी हैव व्हाट? एनवीएस, ईर्ष्या है। प्रेम है और ईर्ष्या है, दोनों है। क्रोध है, तुम किसी न किसी को ढूंढ लेते जिससे हम क्रोध कर सके, किसी न किसी को ढूंढ लेते जिससे हम ईर्ष्या कर सके, किसी न किसी को ढूंढ लेते जिससे हम प्रेम कर सके। तो प्रॉब्लम उस आदमी में मत ढूंढिए, प्रॉब्लम अपने अंदर ढूंढिए और उसको निकालने का प्रयास कीजिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 38 की, जब हम भक्ति द्वारा, डिवोशनल सर्विस द्वारा अपना आनंद फल प्राप्त होता है तो अंदर शांति मिलती है, क्योंकि तब आप सबको देख पाते, सारे जीव भगवान के अंश हैं। और ये चीज को मैंने अनुभव किया धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% ईर्ष्या से मुक्त हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आज से 20 साल पहले जितनी ईर्ष्या थी, आज से 10 साल पहले जितनी ईर्ष्या थी, तो 10 भक्ति में आने के बाद पहले जितनी ईर्ष्या थी उससे कम हुई है। और आज जितनी ईर्ष्या है, कल की ईर्ष्या जितनी थी आज की ईर्ष्या उससे कम है। कल जितना गुस्सा था मेरे अंदर आज उससे कम है, इतना मैं पक्का अनुभव कर सकता हूँ। क्योंकि भक्ति की विधि जितना आप करते जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष कम, खत्म नहीं होगा एकाएक। ये मत सोचिए भक्ति में आते ही खत्म। लेकिन आज से 20 साल पहले जब मैंने भक्ति शुरू की, जब जो ईर्ष्या थी और आज जो, बहुत अंतर है। उस समय का जो क्रोध था आज बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि ईर्ष्या पूरी तरह खत्म हो गई, क्रोध पूरी तरह खत्म, अभी भी है। तो जब इतना था अब इतना रह गया है, तो माला जपते रहिए, भागवतम सुनते रहिए, भागवतम लोगों को बताते रहिए, ये कम होते होते एक बार शून्य हो जाएगा। हाँ, तो किसी भक्त के अंदर कुछ गुस्सा दिखे, ईर्ष्या दिखे, तो ये मत सोचिए देखो गुस्सा कर रहा है।
पहले कितना करता था, अब कितना कर रहा है, फर्क देखिए, आपको पता चलेगा भक्ति का प्रभाव हुआ है कि नहीं। तो ये जो है दिव्य ज्ञान है जो व्यक्ति को आनंद देता है। और अंतिम में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता का आखिरी शब्द क्या है कि ज्ञान और आनंद, ये दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या है, कृष्ण भक्ति। यानी आपका सारा ज्ञान, आपका सारा आनंद आपको कृष्ण भक्ति की ओर लेकर जाना चाहिए, कृष्ण भक्ति की। ठीक है, ओके। 38 तक क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न आया अब तक? मैं अगले 5 मिनट में 5 श्लोक क्लियर करके ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आगे का 3 श्लोक जो है 39, 40, 41, 42 बहुत ध्यान से सुनिए, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, बट इतना हैवी भी नहीं, हम बहुत बार सुन चुके हैं, क्योंकि कल मैं 5th चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ। तो किसे यह ज्ञान मिल सकता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जिसे शास्त्रों में ज्ञान है, श्रद्धा वाल लभते ज्ञानम तत्परः सम यत इंद्रियः। जिसे श्रद्धा है, किसमें? शास्त्रों में। यानी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हमें इसे विश्वास है कि हाँ, ये जो भगवद गीता में लिखा सही है। फिर यह विधि जो बताई भगवान ने, निष्काम कर्म, यानी हर कर्म भगवान के लिए करना, इस विधि में, और जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं, वह व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सेंस कंट्रोल, फेथ इन द स्क्रिप्चर और डेडिकेशन टू द प्रोसेस, अनुवाद में लिखा हुआ है। ठीक है। और किसे यह ज्ञान नहीं मिल सकता? तो जो व्यक्ति अज्ञान में है, जिसे श्रद्धा नहीं है, अज्ञानाश्च अश्रद्धांश्च, जो अज्ञान में है और जिसे श्रद्धा नहीं है, और जो संशय आत्मा विनश्यति, और जो संशय आत्मा है। 3 शब्द हैं 40 श्लोक में, देखिए। पहला शब्द है अज्ञान, दूसरा शब्द है अश्रद्धाधान, और तीसरा शब्द है संशय आत्मा। तो जो संशय करता है, अरे शास्त्र में बराबर है कि नहीं, कुछ भी लिख दिया है क्या, ऐसा लिखा है, ये लिखा हो गलत है, ऐसा लिखा तो यहाँ ऐसा लिखा है, तो ये तीनों को ज्ञान नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति के लिए नायम लोक को अस्ति न परो, ऐसे व्यक्ति के लिए ना इस संसार में ना अगले संसार में सुख मिलेगा। ठीक है, क्लियर है 2 चीज? तो 39 में किसे ज्ञान प्राप्त होगा, 40 में किसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दिव्य ज्ञान। और ये जो भक्ति योग की विधि है, कर्म योग, हाँ, योग संन्यस्त कर्माण, कि जब व्यक्ति कर्म योग द्वारा अपने कर्म फल का त्याग देता है, हाँ, जिसका ज्ञान संचिन्न संशयान, और जिसके सारे संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, क्योंकि जिसको संशय है उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, जिसके सारा संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है। ये 41 श्लोक है। आत्मावानम च कर्माणि, और जिसने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वह व्यक्ति कर्म द्वारा नहीं बंधता। फिर अंत में भगवान अब फिर से कह रहे, इतना सारा ज्ञान देने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं? तस्माद् अज्ञान संभूताम हृतस्थम ज्ञानसिन्नात्मनः चित्तवैनम संशयम योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्जुन, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके अपने हृदय में जो अज्ञान, उसका त्याग करके युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। कहा बोले त्याग, ये वो, फिर क्या बोले? युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। तो इसी पर 5वां चैप्टर, ये हम लोग कल थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये आखिरी, पर अभी थोड़ा 5 मिनट है तो मैं डिस्कस करूंगा इस पे। तो साधारण रूप से जो आलसी लोग होते हैं, वो कहते हैं चलो भक्ति का मतलब कुछ नहीं करना, पर वास्तव में भक्ति का मतलब वो नहीं है। भक्ति का मतलब है बहुत कुछ करना, आप जितना करते हो उससे ज्यादा करना, लेकिन ज्ञान में। किस ज्ञान में? कि मैं कृष्ण का दास हूं और ये सब कुछ भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए। इस ज्ञान में कर्म करना। कहीं पर भगवान अर्जुन को नहीं बोले अर्जुन युद्ध मत करो, अर्जुन युद्ध करो, लेकिन इस ज्ञान में कि मैं चाहता हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे दास हो, और मेरी इच्छा है युद्ध कि तुम युद्ध करो, इसलिए युद्ध करो, मेरा फायदा होगा, मेरा नुकसान होगा, ये सब सोच के मत युद्ध करो। खाली एक से सोचो, कृष्ण की इच्छा है इसलिए मुझे युद्ध करना है। तो जनरली जो स्केपिस्ट होते हैं, आलसी, हाँ चलो भक्ति कर रहा हूं तो अब मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, आलसी है, पढ़ाई नहीं, अब भक्ति कर रहे हो तो और अच्छा, इतना अच्छा पढ़ाई करो कि दुनिया वाले बोले देखो भक्त जो होते हैं उनका मार्क्स बढ़ता, फर्स्ट आते हैं, दुनिया रेस्पेक्ट करे, क्योंकि आपका रेस्पेक्ट अब कृष्ण का रेस्पेक्ट है। जब आप अपने आप को दिखाते हो कि आप इस्कॉन वाले हो या हरे कृष्णा वाले हो या कृष्ण के भक्त हो, तो लोग कृष्ण को आपके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं।
जब आप सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, या आपका विवाह हुआ है तो पत्नी की जिम्मेदारी लेना छोड़ दोगे, या पति की जिम्मेदारी लेना छोड़ दोगे, या बच्चों का देखभाल छोड़ दोगे, तो लोग बोलेंगे अरे बाप रे, कृष्ण ये बताते हैं जिम्मेदारी छोड़ दो। लेकिन फिर तो अच्छा नहीं है। लेकिन आप और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तो लोग बोलेंगे अच्छा ये लोग का अच्छा है। हाँ, पहले आदमी ऐसा था, जब से भक्ति में आया देखो कितना अच्छा हो गया, कितना अपनी पत्नी का और बच्चों का ख्याल रखते हैं। इट मीन्स भक्ति मीन्स बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा जिम्मेदार बनना। भक्ति कोई ऐसा रास्ता नहीं कि बस भाग जाना, अरे अच्छा रास्ता मिल गया, मैं बोलूंगा मैं तो भक्त हूँ, माला जप कर रहा हूँ, मुझे क्या करने का जरूरत है। हर जगह बोलूंगा मैं तो भक्त हूँ, मुझे क्या जरूरत है ये करने का, मुझे क्या जरूरत है काम करने का, मुझे क्या जरूरत है पैसा कमाने का, मुझे क्या जरूरत है पत्नी का देखभाल। ना कृष्णा देखेंगे नहीं। भक्ति का जो पथ है वो आलस पथ नहीं है। और लोगों को लगता है भक्ति मतलब आलसी बनना, नहीं। भक्ति का जो रास्ता है वह जिम्मेदारी वाला रास्ता है। वैष्णवा मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैष्णवा इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन ऑर्डिनरी पीपल। एक वैष्णव की जिम्मेदारी ज्यादा होती है एक साधारण व्यक्ति से। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को वैष्णव कहलाना चाहते हैं तो हमें देखना चाहिए हमारी पति के प्रति, या हमारी पत्नी के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारी साधना के प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है कि नहीं। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी किस भाव में बढ़नी चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण ने शास्त्रों में कहा है कि पति के ये सारे काम है, पत्नी के ये सारे काम है, तो कृष्ण ने कहा इसलिए मुझे करना है। समझ में आ रहा है? तो काम नहीं बदलने वाला। ये मत सोचो भक्ति करने लगे तो आपको लाइसेंस मिल गया यार आलसी बनने का। यहाँ तक कि जो भक्त होते हैं ब्रह्मचारी, उनको एक्चुअली ब्रह्मचारी, जब मेरा बता रहा हूँ, जब ब्रह्मचारी जीवन में था तो जो हम 3 बजे उठते थे, 3 बजे कभी 2:30 बजे 2:45 उठ जाते थे, और फिर सीधा रात को 9 बजे ही सोने को मिलता था मुझे। एटलीस्ट मेरा जो सेवा था, मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ 10 से 5 ऑफिस, 5 बजे कौन सोने जाता है, 5 साढ़े 5 प्रसाद लिया, नहाया वगैरह, कपड़े धोए, जो भी है गौर आरती किया, पढ़ा 1-2 घंटा, 9:30 10 बज गए, प्रोग्राम में आया 10 साढ़े, यानी 5 साढ़े 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूँ जब आश्रम में था। और अधिकतर भक्त ऐसा करते हैं। तो ब्रह्मचारी जीवन में आप ज्यादा काम करते हो, ज्यादा सेवा करते हो। आप जब साधारण जीवन में होते हो तो शास्त्र पढ़ना, लोगों को शास्त्र समझाना, उसके बारे में सोचना, कैसे सरल तरीके से लोगों को समझा सकें। जैसे कल जो लोगों ने गौर कथा सुना, पहला लाइन हमने क्या डिस्कस किया कि पहले कुछ मिनटों में कि भगवान के अंदर इच्छा हुई भक्त बनने की, और ये इच्छा उनकी पूर्णता को दिखाता ना कि कमी को। जनरली इच्छा होती है तो उसका मतलब क्या होता है, आपके अंदर कुछ कमी है। तो मैं ये सोचने के लिए कितना समय इस पर सोचा कि कैसे इस चीज को हम समझ सके कि भगवान की इच्छा उनकी पूर्णता को दिखाता ना कि कमी को। जनरली हम कुछ इच्छा करें मतलब वो चीज नहीं है हमारे पास। तो फिर सोचते सोचते ख्याल आया कि देखो बहुत से लोग जो गरीब होते हैं उनके तो कपड़े फटे होते हैं, लेकिन अमीर आदमी के भी कपड़े, कुछ अमीर लोग भी फटे कपड़े पहनते हैं। वो फटे कपड़े इसलिए पहनते कि वो अमीर है। तो उनका फटा कपड़ा उनकी गरीबी नहीं दिखा रहा, मतलब ये दिखा रहा कि बड़े अमीर लोग। आप देखिए अमीर लोग अपना घुटने का जो पैर का फाड़ लेंगे और कहाँ फाड़ के घूमते हैं, और बड़ा BMW गाड़ी में घूमते हैं। तो वो उनका फटा कपड़ा देख रहे, ये तो फैशन है, बहुत रिच आदमी है, ये डिजाइन जो है ना, ये 2 लाख का ये जींस मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा, एक ऐसी दुकान है जहां पर फटे गंदे कपड़े 1.5 लाख के, 2-2 लाख के, 20-20 हजार के, 50-50 हजार के मिलते हैं, एकदम गंदे, एकदम फटे, लेकिन वो फैशन है। तो फटे कपड़े होना ये कोई गरीबी की निशानी नहीं है। बोले गरीबी की निशानी है, लेकिन साथ में गरीबी की निशानी नहीं है, ये साथ में अमीरी की भी निशानी है। वैसे भगवान में इच्छा होना ये जरूरी नहीं कि कमी है, वो पूर्णता है। जैसे भूखा, कोई भूखा है तो एक गरीबी की भी निशानी है और एक अमीरी भी की निशानी। भाई बहुत अमीर है, बहुत खाया मालपुआ, ड्राई फ्रूट, ये सब, अब इतना खा लिया, इतना वजन बढ़ गया कि उसको भूखा रहने को बोला है डॉक्टर। तो भूखा रहना हमेशा गरीबी की निशानी होती है क्या? नहीं। कभी कभी आदमी भूखा इसलिए भी रहता है, डॉक्टर ने बोला डाइटिंग करो, नहीं मैं तो केवल 1 चपाती खाता हूँ, मतलब क्या गरीब है? नहीं, वो इतना खा पी के, इतना आराम करके, इतना गाड़ी था, नौकर थे, कुछ करता ही नहीं था, वजन बढ़ते गया। तो डॉक्टर क्या बोला, भाई अब बढ़ेगा तो मर जाओगे, तब 1 ही चपाती खाओ। और एक गरीब आदमी बेचारा, कुछ है ही नहीं, तो 1 ही चपाती खाकर अपना पेट पाल रहा है। होता देखा होगा आप लोगों ने, राइट? तो 1 चपाती खाना एक गरीबी का भी निशानी है, साथ में इसका भी निशानी कोई आदमी बहुत अमीर है, इतना अमीर कि कभी अपने बेड से हिलना भी नहीं पड़ता, इतना वजन बढ़ गया, इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डॉक्टर बोला 1 चपाती से ज्यादा मत खाओ, खाली सूप पियो, दाल मत खाओ, चावल दाल मत खाओ, खाली सूप पियो, हाँ खाली चावल उबाल के उसका माड़ पियो। तो जनरली गरीबों का भोजन है, लेकिन यहाँ पर ये अमीरों का भोजन हो गया है।
राइट। तो इस प्रकार मनन चिंतन करना, तो इससे क्या होता है, हम लोगों को समझा पाते, खुद पहले समझते हैं, तो खुद भी तो जब तक खुद नहीं समझेंगे विश्वास कैसे होगा, खुद समझना। तो ब्रह्मचारी जीवन और ज्यादा तपस्या का है, भक्तों का जीवन और ज्यादा का जिम्मेदारी का है। जिम्मेदारी, भक्ति मतलब जिम्मेदारी। तो आप सब भक्त हैं और जब आप प्रचार करने लगेंगे तो आपको और ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। सो विल स्टॉप हियर। अभी 6 बजे से कथा है, 15 मिनट बाद। सो फिर से कथा में मिलते, तब तक आप लोग भी थोड़ा जूस उस पी लीजिए। जूस कुछ बनाया होगा, पानी पूरी, सेव पूरी, या क्या बोलते हैं उसको, पाव भाजी। आज सिंह माता जी का, गायत्री माता जी का बर्थडे है, तो माता जी ने आज पाव भाजी बनाया है और आप सबको मानसिक रूप से इनवाइट किया है। हरे रूप कृष्णा, से हरे आज पाव बोल, भाजी खाइए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम, हरे हरे राम, राम, राम राम।